कंटेंट क्रिएटर से ही मैंने सुना है कि वो 30-30 लाख रुपए लेते हैं एक डील का। 100K ऑन यूट्यूब। आप लॉन्ग फॉर्म वीडियोस डालते हो अगर Okay. 100K सब्सक्राइबर्स है अगर यूट्यूब पे आपका घर चलेगा उस पे। हम्म। इंस्टाग्राम में 100K डज नॉट मीन एनीथिंग। जो पब्लिक का सबसे इन डिमांड क्वेश्चन है कि आप इंस्टाग्राम से कितना पैसा कमाते हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक स्पॉन्सर्ड वीडियो से आई कैन डेफिनेटली बाय बेस लेवल आईफोन फॉर श्योर। इंस्टाग्राम पे 1 लाख फॉलोअर्स करने में आपको कितने टाइम लगा? 1 लाख फॉलोअर्स मेरे जल्दी हो गए थे, 8 मंथ्स में हो गए थे। तो हमारे जो फेवरेट कंटेंट क्रिएटर्स है वो कितना कमाते होंगे, कुछ आइडिया है आपको? इंस्टाग्राम के ब्रांड डील से एनुअली यू कैन क्रैक 30 लाख प्लस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रांड डील्स कैसे मिलते हैं और कहाँ से मिलते हैं। श्रीश एक प्रोफेशनल स्टॉक ट्रेडर था और उसने अपने पार्ट टाइम पैशन को एक फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन बिजनेस में कैसे ट्रांसफॉर्म किया, ये आपको इस पॉडकास्ट पे पता चलेगा। एंड आई थिंक एनीबडी हु वांट्स टू नो बिट मोर अबाउट स्टॉक मार्केट और उसके स्ट्रगल्स कैसे होते हैं एंड हाउ टू ग्रो योर सोशल मीडिया फॉलोइंग और उससे एक्चुअली ब्रांड डील्स कैसे मिल सकते हैं, then you must watch this podcast till the end because Shreesh is going to spill all the secrets. Let's get started. Hello guys, welcome to our show. We have Shreesh Raje with us. Nice to meet you bro. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। कैसा है फिर आज का दिन? अच्छा चल रहा है, अभी तक तो अच्छा चल रहा है। अब आप कुछ पूछोगे उसके ऊपर पता नहीं कुछ कंट्रोवर्शियल नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, बढ़िया है, इन जनरल अच्छा है। बट कंट्रोवर्शियल सी व्यूज आते तो लेट्स आस्क समथिंग कंट्रोवर्शियल। हाउ मच मनी डू यू मेक? That's a good one, bro. Nice. So, this thing goes back in 2022. I have been trading since 2016. So 2016 से 2022 तक I have been trading. And honest, if I have to be very honest with you, initial 3-4 years were loss making. Okay? Like until 2019, mid 2020, I was still a loss making trader. I was not making great profits. In fact, I was not making any. Consistently अगर आप देखेंगे तो मेरे जेब से पैसा जा रहा था. I was losing some money in fact. For 4 years? For 4 years, yeah. Okay. Initially the bleeding was more, or as more the time passed I understood कि markets कैसे काम करते हैं. It eventually closed off and बाद में आके वो बंद हो गया. But yes, initial 4 years were loss making years. So definitely if someone wants to come to market, आप ऐसे नहीं सोच सकते कि I'll trade from tomorrow and I'll start making money. पहले दिन से प्रॉफिट चाहिए. Can't happen. बट मार्केट में हम लोग इसी वजह से आते हैं ना. Yeah, I mean most of the people are attracted towards market because of the money. But to understand it is very important कि यार इस तरह से नहीं चलता है. लाइक इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. लाइक अगर हम लोग को 15,000 की नौकरी भी चाहिए, इवन देन वी हैव टू गो थ्रू स्टडीज, 15 years ऑफ स्टडीज एटलीस्ट, तब जाके 15,000, 20,000, 30,000 की नौकरी मिलती है, राइट? सो इफ यू वांट टू एक्चुअली अर्न गुड अमाउंट्स ऑफ मनी फ्रॉम मार्केट, व्हाई वोंट यू स्पेंड 5 years इन लर्निंग, राइट? सो वो एक पर्सपेक्टिव है. पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 2-3 साल अगर आप लर्निंग में डालेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट हर किसी का अलग पर्सपेक्टिव होता है. किसी को लाइक आज ही पैसा चाहिए करके मार्केट में आता है तो वो लॉस खाएगा. So यूजुअली मार्केट्स को हम ऐसा एज अ साइड हसल क्यों ट्रीट करते हैं? आई डोंट नो. दिस इज सम काइंड ऑफ कंडीशनिंग और समथिंग, बिकॉज हमारे पेरेंट्स ने भी कुछ जॉब किया है और उसके साथ उन्होंने साइड बाय साइड मार्केट ट्राई किया है, उन्होंने लॉस ही खाया है, Right. और वही एक्सपीरियंस हमें पास ऑन हुआ है. पास ऑन होता है. या तो नोबडी ट्रीट्स मार्केट एज सम काइंड ऑफ प्रोफेशनल जर्नी. ट्रू. लर्निंग करना है एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज वेयर टू गो टू लर्न. डेफिनेटली. सो इंडियन पेरेंट्स आर कंजर्वेटिव. ठीक है, आप देखेंगे आपके मम्मी पापा, मेरे मम्मी पापा, दे डोंट वांट अस टू टेक रिस्क्स अननेसेसरीली. अननेसेसरीली हियर इज द नेम ऑफ द गेम. ओके, दे एक्सेप्ट कि यार जिंदगी में रिस्क लोगे तो आगे जाओगे, बट अननेसेसरी रिस्क कहाँ पे लेना और कितना लेना है ये उनको थोड़ा खटकता है. उनको लगता है कि दे हैव ट्राइड मार्केट्स, दे नो हाउ इट वर्क्स एंड मे बी दे हैव नॉट सीन ऑल ऑफ इट, बट उनको मालूम है कि यहाँ पे पैसा जाता है. सो ऑब्वियसली एज अ कॉशन दे डोंट वांट अस टू लूज मनी. इसलिए दे थोड़ा सा हम लोग को वो रहता है कि यार तू मेरा बेटा है, तू मार्केट्स नहीं करेगा, तू ट्रेडिंग नहीं करेगा, तू कुछ और बोल दे, तू इसमें मत जा, मैंने कमाया वो पैसा तू. हाँ, एक्सपीरियंस है कि यार नहीं जाना है इसमें. ठीक है, जला हुआ रहता है तो बोलते हैं जला हुआ दूध भी वो छाछ भी फूक के पीता है. इट्स लाइक दैट. तो वो उनका जो एक्सपीरियंस है वही पास ऑन करने को ट्राई करते हैं कि सी आई हैव लॉस्ट मनी एंड आई हैव सीन हंड्रेड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल इफ नॉट लैक्स लूज मनी. आई डोंट वांट यू टू दैट you to face the same experience. I don't want you to. They don't acknowledge कि उन्होंने कुछ स्टडी नहीं किया था और उन्होंने लॉस किया है, और जैसे उनके लाखों दोस्त, मतलब जो भी उन लोगों ने देखा है कि लाखों लोग लूज कर रहे हैं, even they have not studied anything. True. That's one thing of it.
और मार्केट्स कैसा ना, इट्स वेरी ह्यूज, बहुत वास्ट है। तो ऐसा है कि उसका स्टडी करेंगे भी तो कहाँ करेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, इंस्टाग्राम पे जाएंगे, वहाँ पे तो आधा अधूरा नॉलेज मिलता है। बुक्स से पढ़ेंगे तो बुक्स, काफ़ी बुक्स है, बट बुक्स आर पार्टली आउटडेटेड, क्योंकि आजकल जो मार्केट डायनामिक्स है वो अलग है। अगर आप 20 साल पहले के बुक्स पढ़ेंगे तो वो उस हिसाब के डायनामिक्स के हिसाब से लिखे गए थे। द मार्केट्स दैट आर बिहेविंग टुडे आर अ बिट डिफरेंट, उसके डायनामिक्स चेंज हो गए। तो लर्निंग करे तो कहाँ करे, राइट? द फर्स्ट थिंग आई वुड से इज सेल्फ लर्निंग। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, स्टार्ट विथ maybe 5,000, 10,000, 1,000, whatever you have, start with that, and start trading or doing swing things randomly without in equity, in cash market or in options? cash market, in cash. Don't come to FNO, never. I would not advise Because मेजोरिटी ऑफ जो ऑडियंस है जो देख रहा है, मुझे लगता है वो ऑप्शन के जो प्रॉफिट्स है, जो यूट्यूबर्स के प्रॉफिट्स जो पोस्ट करते हैं, वो देख के इम्प्रेस होके मार्केट्स में आए। डेफिनेटली। तो उनको एक्चुअली इक्विटीज का पता भी नहीं है, पता भी नहीं, दे जस्ट नो कि यार कुछ पुट होता है, कुछ कॉल होता है, उसको बेचते हैं, प्रॉफिट होता है। डेफिनेटली। तो इन लोगों को आप क्या सजेस्ट करेंगे, लाइक व्हाट, हाउ शुड दे अप्रोच मार्केट्स? प्राइमरी इज FNO इज फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्या है, काफ़ी वोलेटिलिटी होती है, काफ़ी हलचल होती है, और उसमें अगर आप बिना स्टडीज़ के जाओगे, बिना रिसर्च के जाओगे, बिना एक्सपर्टीज़ के जाओगे तो फंसोगे। दैट्स नंबर 1 थिंग। नंबर 2, यूट्यूबर्स जो दिखाते भी है PNL, कोई वेरीफाई करने नहीं जा रहा है कि एक्चुअल कमा भी रहा है या नहीं। सो यू डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट, यू डोंट नो इफ इट्स लेजिट। वो एक्चुअली वेरीफाइड स्टेटमेंट नहीं है। इट कैन बी ईजिली एडिटेड विथ लॉट्स ऑफ टूल्स, राइट? सो इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो मैनिपुलेटेड है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी इट्स मैनिपुलेटेड। You have to understand that also. And third thing is equity is cash market. We call it cash market, right? जो basically stock होता है, रिलायंस का स्टॉक है, टाटा का स्टॉक है, जो ओरिजिनल स्टॉक्स होते हैं उस पर आप ट्रेड करेंगे। तो स्टॉक मार्केट में आप देखेंगे FNO में मूवमेंट काफ़ी होती है, लेकिन स्टॉक्स में अननेसेसरी मूवमेंट नहीं होती। स्टॉक्स यूजुअली डोंट मूव 1%, 2% से ऊपर यूजुअली नहीं जाते, अंटिल अनलेस कि उस न्यूज़ हो, वो अलग केस हो जाता है। बट अदरवाइज स्टॉक मार्केट, जो कैश मार्केट हम कहते हैं, इट्स प्रिटी स्टेबल। सो स्टेबिलिटी में क्या होता है कि आपको भी आइडिया है कि नुकसान भी होगा तो कितना होगा। जो वोलाटाइल मार्केट से FNO के, उसमें आइडिया नहीं होता कि पैसा जा कितना सकता है, बिकॉज वो काफ़ी वोलाटाइल है। ऑप्शंस आपने देखे होंगे, 5 रुपए का ऑप्शन 500 भी जाता है। इट्स अ पॉसिबिलिटी 5,000 भी जा सकता है, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है। तो अगर आपने उसके अगेंस्ट बेट कर रखा है तो आपका घर जा सकता है। जो कहते हैं मार्केट्स में घर जाता है, दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू, बिकॉज इफ यू trade against the possibilities and the probabilities of the market in huge quantities, anything can happen. डेफिनेटली उसका प्लस साइड ये है कि लॉटरी जैसा सिस्टम भी है। वो कुछ लोग उसको लॉटरी जैसा समझते हैं कि भाई चलो आज 10,000 निकालेंगे, बट विदाउट स्टडीज एंड रिसर्च। गैम्बल में तो बहुत सारे ऑप्शन है, फिर बहुत सारे। वेल मार्केट्स का नेचर ऐसा है कि वो किसी को टिकने नहीं देता। आई हैव रियलाइज्ड वन थिंग, इट डजंट लेट यू सस्टेन until and unless you know what you're doing. वो प्रोफेशनल ट्रेडर करता है। until and unless you know that, सस्टेनेंस नहीं है मार्केट में, कंसिस्टेंसी नहीं आती है। एंड द थिंग अबाउट FNO इज दैट फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ना दिखता है फट से, जो भी होता है वो दिखता है, उसका रिजल्ट इम्पैक्ट तुरंत दिखता है। लाइक इफ यू बाय 1000 क्वांटिटीज ऑफ एनी ऑप्शन, उसका जो PNL होगा, वो फ्लक्चुएशन जो होगा वो दिखेगा। तो फ्लक्चुएशन से ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा। सो यू विल बी एबल टू सी कि यू आर मेकिंग मनी एट सम पॉइंट। वो पेपर मनी है, until and unless you cash it out, it's all paper money. It doesn't make any sense. It doesn't mean anything. You will see you are making 5,000 rupees at one point, and वो एक हुक देता है, एक ट्रिगर देता है इंसान को कि यार चलो ना गैम्बल कर रहे हैं, इसमें पैसा बनाने का चांस ज़्यादा है। बिकॉज इन अदर गैम्बलिंग का जो सीन्स है उसमें यू डोंट गेट दिस क्यू, यू डोंट गेट दिस ट्रिगर, ये दिखने को नहीं मिलता है कि पैसा आ रहा है। यहाँ पे फॉर सम टाइम, फॉर अ ब्रीफ मोमेंट यू गेट टू सी दैट मनी, ग्रीन PNL दिखता है, यार 5,000 है, 6,000 है, उसके बाद वो नुकसान में आ जाता है। आई एग्री, बट फॉर अ ब्रीफ मोमेंट यू गेट टू सी दैट मनी, सो यू स्टार्ट फीलिंग अटैच्ड टू द मार्केट्स मोर देन अदर गैम्बलिंग ऑप्शंस। आई वोंट से मार्केट इज अ गैम्बल, नो, इट्स प्योर मैथ्स एंड प्रोबेबिलिटीज, बट ये सब लोग को नहीं समझ में आता है। मार्केट्स के बारे में एक मुझे चीज़ एक आपको पूछनी थी कि बिगिनर्स लक ऐसी कुछ चीज़ एग्जिस्ट करती है? क्योंकि आई हैव सीन कि मार्केट, ये जो टर्म है जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फेमस है कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। हाँ, ये मैंने मार्केट में एक्सपीरियंस किया है कि आई डिड नॉट वांटेड टू गो देयर, आई वेंट देयर एंड आई गॉट ह्यूज प्रॉफिट ऑन द फर्स्ट डे। और वो जो मुझे खींच लिया मार्केट ने, उसके बाद में सेकेंड थर्ड डे लॉस मेकिंग, फोर्थ डे लॉस मेकिंग, लॉस, बट वो फर्स्ट डे क्यों प्रॉफिट था?
मुझे लगता है, एंड आई हैव हर्ड एक्सपीरियंसेस फ्रॉम मेनी पीपल कि बिगिनर्स लक होता है. इवन गैम्बलिंग में भी इफ दे आर कॉलिंग शॉट्स, कॉलिंग कार्ड्स, वो बिगिनर्स लक होता है. Yes. आई डोंट नो, मतलब इज इट ट्रू? I truly believe in beginner's luck. होता है beginner's luck because I myself have experienced it. मैंने देखा है और मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है कि आते ही मार्केट में पहले 10 दिन में 15,000 बना लिए, 20,000 बना लिए. तो दैट एग्जिस्ट्स. आई डोंट नो व्हाई दैट इज. कुछ तो रीज़न है उसके पीछे. आई डोंट नो हाउ दैट वर्क्स बिगिनर्स लक, बट येस इट डज मेक यू मनी इनिशियली. और वो फील आपको ना वो ऐसा अटैचमेंट हो जाते हैं मार्केट से कि यार अब तो मतलब पैसा बनाना आ गया मेरे को, अब तो कुछ ज़रूरत नहीं है, अब तो मैं रेजिग्नेशन भी दे दूंगा. फिर इंसान वो सोचने लग जाता है. लाइक आई गेस इट इज़ बिकॉज पहले दिन किसी की कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं होती मार्केट में, बस ऐसे ही रैंडमली आ रहा है, तो उसको पैसे बनाने की वो घाई नहीं है. इज नॉट इन अ रश ऑफ मेकिंग मनी. सो मे बी फॉर दैट रीजन ही टेक्स राइट decisions. Yeah, something. I don't know what exactly it is, but for some reason beginner's luck does exist. वो है. और once you get attached to it and once you start putting your own thoughts into it, कि आज तो मैं पैसा बनाऊंगा, आज मैं ये करूंगा, आज मैं, तब वो मार्केट को समझ में आ जाता है कि चलो अभी इसको नुकसान देना है, काट सकता है. yes. And then the whole cycle begins. Then the cycle begins. Now once you're stuck into it, there's no coming back, because once you make money, let's say 10,000 if you make, 10,000 बनाने के बाद if you lose 5,000, you don't see that 5,000 बचा हुआ as profit. You feel कि मेरे से किसी ने 5,000 छीन लिया. राइट. लाइक टेक्निकली आप देखोगे तो यू आर स्टिल 5,000 प्रॉफिट में, बट वो माइंडसेट ऐसा है इंसान का कि वो 10,000 में से 5,000 हो गया तो विल ऑलवेज रिमेंबर द हाई. हाई कहाँ पे था? 10,000. अब उसमें से 5,000 नीचे, तो विल नॉट लुक एट इट एज लाइक 5,000 प्लस, विल लुक एट इट एज किसी ने मेरे से 5,000 छीन लिया. और वो यस, वो 5,000 बनाने के चक्कर में ये 5,000 भी जाएगा और 5,000 जाएगा और 50,000 जाएगा. और फिर वो साइकिल कंटिन्यू. अब तो मेरा 1,00,000 का नुकसान है, अब तो मेरे को करने का ही है. अब वो तो 1,00,000 मुझे रिकवर करना ही है. मतलब कोई कुछ भी बोले, दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. सीखना इज नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो रिकवर करना है. जिस तरीके से गवाए उसी तरह से रिकवर करना. which is not possible. It is not possible. Because I have experienced it. I have lost in 4-5 figures. Yeah. 5 figures आराम से. और I learned it कि the way I lost it, I can't regain it that way. नहीं तो मैंने options छोड़ दिया. ये मेरा personal experience है कि मैं I went back into equity and then I recovered it completely. Yeah. And अगर जो लोग सोचते हैं कि recover करना मुश्किल है या मार्केट से आप पैसा नहीं बना सकते, ऐसा नहीं. आप simply you have not understood कि आप किस तरह के पर्सन हो and what can you trade. True. Because dynamics है मार्केट से. जैसे ऑप्शन का पेशेंस लेवल इज डिफरेंट. इफ यू नो दैट यू आर अ गुड फंडामेंटल एनालिस्ट, देन यू कैन डू इक्विटीज वेरी वेल. एग्जैक्टली. दिस इज ट्रू फॉर एवरीथिंग. लाइक हम लोग कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर अगर टेबल टेनिस खेलने जाता तो वो सचिन तेंदुलकर नहीं होता. कुछ भी नहीं होता. ठीक है. रोनाल्डो अगर क्रिकेट खेलने आता तो ना रोनाल्डो हमारे पास होता ना सचिन होता. राइट. लाइक इफ यू आर सचिन, यू हैव टू प्ले क्रिकेट ना, तो यू हैव टू फिगर योरसेल्फ आउट कि यार हम लोग है कौन, मेरा कैरेक्टर क्या है, मेरा फंडामेंटल्स कैसा है, एज ए ह्यूमन बीइंग मैं कैसा हूँ. एंड वंस यू फिगर दैट आउट, आई गेस इट्स बिकम्स वेरी ईजी टू कैटेगराइज कि मेरे को मार्केट में क्या करना है. वो ट्रेड करना है, स्विंग करना है, इक्विटी करना है, फंडामेंटल्स करना है, क्या करना है. एंड वो जब तक फिगर आउट हम लोग नहीं करते ना, मार्केट इज अ हेल. लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट. बिकॉज कैसा है, अगर आपको फंडामेंटल्स अच्छा आता है या आपके पास बहुत ज़्यादा पेशेंस है, तो आप इन्वेस्टिंग करो. ट्रू. आप उसमें ज़्यादा कमाओगे. आपके पास पेशेंस की कमी है तो मार्केट्स में आओ ही मत. दैट्स द फर्स्ट थिंग. बट इफ़ यू हैव अबंडेंस पेशेंस का, तो फिर ट्रेडिंग क्यों करनी है, आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो. ट्रू. उसमें ज़्यादा पैसा है, क्योंकि इन्वेस्टिंग पेज यू ऑफ इन द लॉन्ग टर्म. ऐसा नहीं है कि आप इन्वेस्ट करोगे और कल को अचानक से 100% बन जाएगा. इट डजंट वर्क दैट वे. इट्स लाइक डेफिनेटली पेशेंस है तो इन्वेस्ट करो. अगर आपको मालूम है कि आप एग्रेसिव हो इन टर्म्स ऑफ टेकिंग डिसीजंस, आप ट्राई करो. फिर आप इन्वेस्टिंग में नहीं जाओ, क्योंकि आप एग्रेसिव डिसीजंस इन्वेस्टिंग में करोगे, बोर हो जाओगे. हाँ, तो आप टाटा मोटर्स खरीदा 900 पे, 1,000 पे बेच दिया, और फिर बाद में मालूम पड़ा 1,500 पे जा रहा है ना. फिर आप 1,500 पे खरीदोगे, फिर वो 1,000 पे आएगा, 500 का नुकसान. राइट. 100 रुपए का प्रॉफिट, 500 का नुकसान, ब्रोकरेज वगैरह टैक्सेस गिन के 700 का नुकसान. यू हैव पॉइंटेड आउट वेरी राइटली कि सेम आपके पास एक्सपर्टीज है, बट यू आर नॉट मेड फॉर दैट इक्विटी बिकॉज यू आर अ वेरी एग्रेसिव ट्रेडर. एग्जैक्टली. ट्रू. तो ये भी बहुत सारा चेंज है कि इंसान में क्या कैरेक्टर है, उसका क्या है, उसका फंडामेंटल्स इंसान का कैसा है, उसके ऊपर भी काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं. ऐसा नहीं है कि मार्केट सबके लिए सेम है. इट्स डिफरेंट फॉर एवरीवन एल्स, डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन.
लाइक आई यूज टू ट्रेड फ्यूचर एंड ऑप्शंस, बट इसके पहले आई हैव ट्राइड एवरीथिंग. आई हैव ट्राइड फ्यूचर्स, अपना कैश इक्विटी, आई हैव ट्राइड क्रूड ऑयल, आई हैव ट्राइड कमोडिटीज़. ये सब करने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि नहीं, दिस इज़ नॉट वर्किंग फॉर मी, आई एम नॉट मेड फॉर दिस इज़ नॉट वर्किंग. क्रूड ऑयल का भी अलग हो रहा है. नहीं, ऐसा सब फिगर आउट करने के बाद आई केम टू FNO. फ्यूचर्स ऑप्शंस में भी आई डोंट ट्रेड फ्यूचर्स. मैं फ्यूचर्स कभी मतलब किया, बट मेरे को समझ में आ गया दिस इज़ नॉट फॉर मी. सो आई वेंट इनटू ऑप्शंस. आई ट्राइड ऑप्शन सेलिंग ऑल्सो. ऑप्शन सेलिंग में अलग ही गेम है. इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम. ऑप्शंस बाइंग इज अ डिफरेंट बॉल गेम. तो इतना सब ट्राई करने के बाद मेरे को 4 साल जो मैं बोला मैं लॉस खा रहा था, आई वॉज ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स. सो इतना सब ट्राई करने के बाद आई गॉट टू फिगर आउट कि यार ओके, ऑप्शंस कैन वर्क आउट इफ यू डू इट द राइट वे. और वो 4 साल का पेशेंस आपके पास होना चाहिए. लाइक आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. ओके, सो आई डिड नॉट कंप्लीट माई फॉर्मल एजुकेशन. नाउ इंडिया में फॉर्मल एजुकेशन को बहुत ज़्यादा वैल्यू है. यू डोंट गेट अ जॉब इफ़ यू आर नॉट ग्रेजुएटेड. ट्वेल्थ पास को कोई पूछता भी नहीं है. आई टुक साइंस एंड आफ्टर आई टुक साइंस आई रियलाइज कि नहीं, साइंस नहीं लेना चाहिए था. काफ़ी बच्चों के साथ होता है, राइट. एंड फिर क्योंकि सब लोग ले रहे हैं ना साइंस. सब लोग ले रहे हैं. एंड इट फील्स कूल टू से यार मैं साइंस ले रहा हूँ. एग्जैक्टली. पता नहीं है साइंस में कुछ क्या है. एग्जैक्टली. मैं क्या करने वाला हूँ वहाँ पे जाके. साइंस लिया. तो 12th साइंस आई पास्ड आउट, बट आई क्विकली रियलाइज कि दिस इज़ नॉट फॉर मी. आई कांट डू ये साइंस का प्रैक्टिकल जितना ये सब हो गया, और उसका पढ़ाई इतना ज़्यादा है, ये मुझसे नहीं होगा. तो आई क्विट माई कॉलेज एंड आई फोकस्ड कि मेरे को क्या करना है ज़िंदगी में. सी, आई वॉज वेरी क्लियर अबाउट वन थिंग कि मेरे को जॉब नहीं करना, बिकॉज आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन कि कोई मुझे फालतू में ऑर्डर करे बिन मतलब ऐसी चीज़ों पे जो मैं सही से काम कर रहा हूँ. कॉर्पोरेट्स में काफ़ी होता है यार, आप सही से काम भी कर रहे हो, आपको फिर भी सुनना पड़ता है. वो मेरे बारे में नहीं हो सकता. मेरे को मालूम है कोई मुझे सुनाएगा, मैं डबल सुना दूंगा. लाइक स्पेशली व्हेन आई एम राइट, स्पेशली व्हेन आई एम डूइंग माई ओन थिंग, स्पेशली व्हेन आई एम डूइंग माई जॉब राइट, तो आप मुझे क्यों सुना रहे हो. और ये जॉब में होता है. सो वो इसमें वो सेंस में मेरा वो नहीं है कि मैं जॉब अच्छे तरीके से नहीं कर पाऊंगा. और मैंने ट्राई भी करा. ऐसे नहीं है कि बस बोलने की बात है. आई डिड ट्राई. व्हेन आई टोल्ड यू आई वाज वर्किंग इन SRL डायग्नोस्टिक्स, आई डिड ट्राई आउट जॉब, क्योंकि तभी सिचुएशंस भी वैसे थी. बट मेरे को समझ में आ गया कि दिस इज़ नॉट फॉर मी, आई एम मेड फॉर समथिंग एल्स. तो आई ट्राइड फाइनेंस, मार्केट्स में घुसा, फिर लर्निंग्स हुई. पर वो था मुझे कि अगर मैं खुद के लिए कुछ नहीं करूँगा तो आई एम अ 12th पास. अदरवाइज आई डोंट हैव एनी फॉर्मल एजुकेशन. नो वन इज़ गोइंग टू गिव मी अ जॉब. तो जॉब नहीं मिलेगा तो घर कैसे चलेगा. मतलब बेसिकली पैसा नहीं आएगा तो घर कैसे चलेगा. तो आई हैड दिस वन थिंग इन माइंड कि पैसा तो कमाना है, कैसे कमाना है वो तुम देख लो. बट अभी जो समय है, आई एम 27 नाउ. 2016 में आई वॉज जस्ट 20 years old. तभी दैट थिंग वॉज किकिंग कि भाई पैसा तो कमाना पड़ेगा. तो पैसा नहीं कमाओगे घर नहीं चलेगा, राइट. पेरेंट्स के दम पे कितना टाइम तुम निकालोगे, नॉट हैपनिंग, राइट. सो वो 4 साल का पेशेंस वहाँ से आया, बिकॉज आई न्यू कि मेरा बैक इज अगेंस्ट द वॉल. इफ आई क्विट हियर आई विल हैव टू डू समथिंग एल्स. उसमें वापस 4 साल जाएगा, राइट. लर्निंग तो है, नो मैटर द फील्ड, लर्निंग यू कांट स्किप, राइट. इट्स देयर. वो आपसे उतना पेशेंस वो आपको रेडी कर रहा है. एग्जैक्टली, राइट. बिकॉज इफ यू आर नॉट रेडी फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, अचानक से आ जाएगा, आप घुस जाओगे उसमें. क्योंकि मार्केट में ये बहुत साइकोलॉजी हम लोग देखते हैं. जैसे लोग बोलते हैं ना कि पैसा आ गया तो इजी है. नहीं है. आप देख रहे हो कि जैसे बड़े ट्रेड्स होते हैं जिसमें आप विनिंग में हो, आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है. वेरी फ्यू पीपल कैन होल्ड इन दैट. ट्रू. ये उल्टा रिवर्स चलता है कि लोग लॉस में होल्ड करते हैं, प्रॉफिट में होल्ड नहीं कर पाते. जस्ट लाइक दैट वो एक मेंटेलिटी है. आई वुड लाइक टू आस्क यू अबाउट दिस कि टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह जो होते हैं जो प्रॉमिस करते हैं इतना इतना प्रॉफिट आप कर सकते हो वगैरह, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है. शुड समवन ट्राई दैट. इट्स वेरी फनी एक्चुअली. सी, 2 चीज़ें हो रही है यहाँ पे. एक तो वो है जो बेच रहा है कुछ ना कुछ, और एक है जो खरीद रहा है. दिस इज़ ट्रू फॉर एवरीथिंग एल्स, नॉट ओनली मार्केट्स. बट टेलीग्राम ग्रुप्स में लोग आके कॉल्स देते हैं, ये बाय कर लो, इतने रुपए में बाय कर लो. मेरा एक ही सवाल है, द पर्सन सेलिंग XYZ things on Telegram is claiming that he is making money, right? So if he is making money, why is he selling all these things? Right? It makes sense, right? अगर आप पैसा बना रहे हो, आप खुद से भी पूछो कि if you are making money, क्या आप इस झंझट में पड़ोगे, इस मसले में पड़ोगे कि किसी और को जाके कुछ और बेचूंगा और उसमें से पैसा कमाऊंगा. इफ़ यू आर एबल टू मेक मनी आउट ऑफ मार्केट्स, वुड यू डू इट? आप, मैं, कोई नहीं करेगा. क्योंकि मैं सोचूंगा कि मैं इसमें ही पोजीशन साइजिंग बढ़ा के और ज़्यादा प्रॉफिट कैसे करूँ. एग्जैक्टली. यू वुड लव टू स्केल इन दैट ना, जिसमें से पैसा आ रहा है
1,000 रुपये आ रहा है उसका तुम सोचोगे कि 10,000 कैसे करें। करूँ। स्केलिंग पे फोकस करोगे ना आप ये थोड़ी सोचोगे कि इसमें 1,000 बन रहा है इसमें बनने दो, लोगों को कोर्स बेच के 2 लाख कमाओ। नहीं, यू वोंट फोकस ऑन दोज थिंग्स। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, जो टेलीग्राम पे कुछ भी बेच रहा है, कुछ भी बेच रहा है, कोर्स बेच रहा है, कॉल्स बेच रहा है, सर्विस बेच रहा है, वो खुद कमा रहा है क्या? द रियलिटी इज नो, नहीं कमा रहा है। अगर वो उधर कमा रहा होता तो वो तुम्हारे पास भीख मांगने नहीं आता कि मेरे से कोर्स खरीद लो, मेरे कॉल्स खरीद लो। सो नंबर 1 इज ही इज नॉट अर्निंग। बट देर आर फ्यू ओकेजन्स आई फाउंड कि है कुछ लोग ऐसे जेन्युइनली करते हैं, बट आई फाउंड कि उनसे भी वो आपको प्रॉफिट नहीं करा पाएंगे कभी, है ना? क्योंकि मार्केट डायनेमिक्स इज सो डिफरेंट कि उन्होंने आपको बोला भी ये टाइम पे आप कॉल खरीदो, यू कांट। चलो मैं तो बोलता हूँ कि मैं अगर आपको ट्रेड दे भी रहा हूँ, ठीक है, मैंने आपको बोला भी कि XYZ स्टॉक 350 में खरीदो, लेट्स से, या कुछ भी, आप खरीदते समय वो 352 हो गया। अब आपके दिमाग में चल रहा है कि यार उसने तो 350 बोला था और 5 रुपये का स्टॉप लॉस बोला था, तो अब 345 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। मेरा 7 रुपये का हो गया स्टॉप, मेरा 7 रुपये का हो गया, मेरा रिस्क मैनेजमेंट हो गया। पर अगर मैं अभी 352 पे खरीद के 5 रुपये लगाता हूँ तो 347 हो जाएगा। पर 347 तक वो आ गया और फिर चले गया, तो मार्केट डायनामिक्स वो बोलेगा कि नहीं मैंने तो बोला था 345 रखने को। ये सारी चीजें आ जाती है दिमाग में, राइट? ये सोचते सोचते वो 355 चले गया। अब 355 में अगर आप खरीदेंगे तो वो फोमो बाइंग बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। प्योरली फोमो आता है, छोड़ो सब कुछ, 10 रुपये का स्टॉप लॉस डालूंगा, खरीद लूंगा, ठीक है, आपने खरीद भी लिया। अब जिसने एक्चुअल में ट्रेड दिया भी था, लेट्स से ही वाज अ प्रोफेशनल प्रॉफिटेबल ट्रेडर, उसने ट्रेड दिया भी था आपको, उसने क्या बोला था, 5 रुपये का प्रॉफिट, 15 रुपये का टारगेट। आपने क्या किया, 10 रुपये का प्रॉफिट, 15 रुपये का टारगेट। आपका रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, 15 रुपये का प्रॉफिट, आपका रिस्क मैनेजमेंट पूरा हिल गया, राइट? ठीक है। तो अगर आप एक बारी को इसके साथ पैसा बना भी लेंगे कंसिस्टेंटली, लॉन्ग टर्म में क्या आप प्रॉफिटेबल रहेंगे? नोवेयर पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, राइट? क्योंकि वो कुछ और दे रहा है, आप एग्जीक्यूट कुछ और कर रहे हो। तो अगर कोई होगा भी ऐसा, बहुत कम होंगे, लेकिन जो एक्चुअल में ट्रेड किसी को दे भी रहा है वो एग्जीक्यूट आप नहीं कर पाओगे। सो इट्स जेन्युइनली नॉट पॉसिबल फॉर समवन एल्स टू मेक ट्रेड्स फॉर यू, फॉर समवन एल्स टू मेक प्रॉफिट फॉर यू, नॉट पॉसिबल। या अगर ऐसा होता तो सब लोग अमीर होते यार। या अगर ऐसा होता तो फिर कोई क्यों मार्केट्स में लाइक खुद का पैसा लगाता, दूसरे के पैसे पे कमीशन लेके, वो भी चलता है, वो हेज फंड में होता है, अलग लेवल पे। यहाँ जो टेलीग्राम की हम लोग बात कर रहे हैं, लोग कॉल्स दे रहे हैं, सर्विसेज बेच रहे हैं, कोर्सेज बेच रहे हैं, उनको पैसा कमाना आता तो वो लोग यहाँ पे क्यों आते? वो लोग नहीं आते। 99% लोगों को टेलीग्राम पे जो कुछ बेच रहे हैं उनको नहीं आता कमाना। वो लोग क्लेम करते हैं, वो लोग एडिट करते हैं, फोटोशॉप उनको अच्छे से आता है, बट मार्केट वो नहीं सिखा सकते क्या? वो नहीं सिखा सकते, वो एक्सपोज हो जाएंगे। बट मार्केट्स उनको अच्छे से मार्केट्स उनको नहीं आते। अगर मार्केट्स आते तो वो टेलीग्राम पे नहीं आते ना। एंड देन द सेकंड पर्सन, दिस इज द फर्स्ट, मैंने बोला 2 चीज़ है, एक जो बेच रहा है, एक खरीद रहा है। जो खरीदने वाला ना वो उससे ज़्यादा स्टूपिड है, बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग समवन एल्स टू मेक यू मनी, वो भी इन स्पैन ऑफ लाइक 1 आवर 2 आवर 10 मिनट 15 मिनट। नहीं होता है भाई ऐसे, लाइक वो बहुत इनोसेंट डिमांड है मुझे लगता है, क्योंकि लोगों को ऐसा ना हार्ड वर्क से निकलना होता है, कहीं से ऐसे फटक से मिल जाए। मतलब इवन आई वुड से कि कोई लेबर जॉब करके, जैसे इतने सन में धूप में काम करके 15,000 कमा रहा है, एंड यू नो दैट कि आपको 4 घंटा ठीक है लर्निंग में दे के, इफ़ यू कुड अर्न 15,000 पर मंथ फ्रॉम स्टॉक मार्केट, आप वो 4 घंटा भी नहीं दे रहे तो फिर कितना मतलब आप मेहनत से भागोगे? बराबर। एंड इन दिस सेंस वो लेबर किसी से compete नहीं कर रहा है, बट यू आर competing with lakhs of traders who have knowledge and who are like very intelligent. ट्रू। एंड आप ऐसे ही जा रहे हो, ऐसे ही जा रहे हो, ऐसे काट लेंगे ना वो कि इट्स बेसिकली गोइंग अनआर्म्ड विदाउट क्लोथ्स इनटू अ वॉर, या एक्सपेक्टिंग टू विन। आपके पास तलवार भी नहीं है, ढाल भी नहीं है, हेलमेट भी नहीं है, कपड़े भी नहीं पहन रखे, फिर तो भाई क्या क्या कटेगा भगवान ही जाने। yeah, that's a good analogy. कि वॉर में विदाउट प्रिपरेशन जा रहे हैं। एग्जैक्टली, लाइक दैट इज अ वॉर। या सी ट्रेडिंग भी जब करते हैं हम लोग, जब ट्रेड लेते हैं, वी ट्रीट इट एज अ वॉर, बिकॉज वी नो देर आर हेज फंड्स, there are operators, there are manipulators, and there are thousands of retail traders waiting to pounce on the market, right? So ऐसा नहीं है कि बस आया मार्केट में तुरंत ट्रेड मारना शुरू करो, दिन में 50 ट्रेड मारो, ऐसा नहीं है। वी हैव टू वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी। कभी कभी होता है यार दिन में सिर्फ 2 ही ट्रेड बैठते हैं, और वो 2 ट्रेड के लिए बहुत 6 घंटा में 2 ट्रेड, मतलब यू हैव टू शो पेशेंस ना, राइट। कभी कभी होता है 15 ट्रेड लेना पड़ता है क्योंकि मार्केट दे रहा है, तो तभी अकल भी चाहिए जब दे रहा है तो लेने की,
राइट, कभी अच्छा दिन होता है तो वो टाइम आप ट्रेड नहीं करते क्योंकि बराबर, मतलब बहुत सारे उसमें इफ्स एंड बट्स है, बहुत सारे मार्केट डायनामिक्स है उसमें, राइट। बट प्राइमरी चीज़ ये है कि ट्रीट इट एज अ वॉर। एवरी टाइम यू ट्रेड, treat it as a war. Every time you enter into markets, treat it as a war. but that's for options, right? Options For and options, futures, yeah. for futures and options, that's partially true for equity also, but equity में उतना volatility नहीं होता, तो I would say कि ठीक है, you can, but ऐसी random trade लेके कोई मतलब ही नहीं है. But when we do futures and options, we have to treat it कि यार we are going in a war. Every trade is a war, because if you enter at a wrong place, you are going to get stopped out. If you enter at a right place, but if you put wrong stop loss, Right, you're still going to get stopped out. because If you enter at a bad place, you are doomed anyways, क्योंकि गलत जगह एंट्री लिया है, right, राइट। सो मतलब इतने सारे इफ्स एंड बट्स से ऐसा ऐसा करके यू हैव टू एंटर एट अ राइट प्लेस, यू हैव टू गिव इनफ कुशन, राइट। सो इनफ स्टॉप लॉस उसको देना चाहिए, एंड व्हेन इट एक्चुअली स्टार्ट्स गोइंग इन योर फेवर, तो 200-500 रुपये लेके भागना नहीं है, तब रुकना है. तब रुकना है। लोगों का ना पेशेंस रिवर्स साइड पे काफ़ी चलता है, जब उनके ट्रेड अगेंस्ट में जा रहा है वो बैठे रहेंगे, यार कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा ऊपर, तभी दुनिया भर का पेशेंस दिखाएंगे। बट एज सुन एज द ट्रेड स्टार्ट्स गोइंग इन देयर फेवर, उनको होता है कि यार नहीं यार 200 हो गया, बस हो गया यार, 250 हो गया यार, 500 रुपये काफ़ी है, चल 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 निकल लिया 500 में, 5 मिनट और रुकता 5000 कमाता। लोगों को ये समझता नहीं है, लाइक पेशेंस सही जगह दिखाओ, गलत जगह पेशेंस दिखा के कोई मतलब नहीं है। In my opinion, I would suggest people, मतलब I don't consider myself to be qualified to give any advice to people about money, but जो भी मैंने सीखा है, and I've been profitable for last 4 years in the stock market, but जो भी मैंने सीखा है, I've always understood कि जो ऑनलाइन गिमिक्स दिखा रहे हैं उससे तो पैसा बनने नहीं वाला, जो आपकी साइकोलॉजी है वो मेसअप हो जाएगी। तो आई रेड दिस बुक अबाउट साइकोलॉजी ऑफ मनी, मॉर्गन हाउसल का एक बुक है साइकोलॉजी ऑफ मनी। उसमें उन्होंने एक्चुअल में साइकोलॉजी कैसे वर्क होती है मनी की, वो जो बिहाइंड बेसिक आपको पता चल गया ना, तो यू विल अंडरस्टैंड कि यार हम स्टॉक मार्केट में गैम्बल करने क्यों जा रहे हैं। बराबर, इट्स नॉट इवन अबाउट दैट, लाइक इफ रिलायंस इज मेकिंग दिस मच ऑफ प्रॉफिट, इफ SBI इज मेकिंग दिस मच ऑफ प्रॉफिट, तो ऑब्वियसली दैट शेयर होल्डर इज गोइंग टू अर्न। तो आप वहाँ पे क्यों नहीं फोकस कर रहे हैं। मैंने लिटरली आई हैव स्पेंट मनी ऑन इक्विटीज़ में भी बहुत ज़्यादा, ऑप्शंस में भी ज़्यादा, एंड इक्विटीज़ में भी एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है जिसमें मैंने लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया और मैंने पेनी स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट किया ऑप्शंस ऑफ दिस साइड। और पेनी स्टॉक्स में आई फाउंड इट कि ये स्टॉक ने 10 मंथ में जो ऊपर और नीचे स्विंग किया है, जिसमें एट द एंड ऑफ द डे मैं माइनस में ही था। और वो जो मैं अच्छे स्टॉक्स में मैं सोच रहा था कि ये 3000 का स्टॉक है रिलायंस का, यार ये कब मूव होगा, ये कितने ज़्यादा % देगा मुझे, एट द एंड ऑफ द डे वो प्लस में ग्रीन में वो बना रहा है मुझे पैसा। और ये सारे है होप्स में कि इनको कुछ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, इनको कुछ अचानक से लॉटरी लगेगी, एंड इट्स जस्ट दैट वे कि ये जो साइकोलॉजी है यहाँ पे मैं सब थी, इसकी वजह से मैं ऑप्शंस में जा रहा था, वहाँ पे भी लॉटरी की इंतजार कर रहा था। इक्विटी में आ गया तो इक्विटी में मैं बदल रहा नहीं ना, मैं क्या आ गया इक्विटी में भी कोई जो लॉटरी ढूंढ रहा है वो पिंक स्लिप वाले स्टॉक्स, वो पेनी स्टॉक्स, वहां पे चला गया। बराबर, तो यू जस्ट हैव टू क्लियर योर साइकोलॉजी फर्स्ट। बराबर, या वो दिमाग में ही सब मैस है ना, पूरी लाइफ दिमाग में ही मैस है। वंस यू क्लियर दिस आउट, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, दिक्कत इधर है ही नहीं, रियल प्रॉब्लम्स है ही नहीं, रियल प्रॉब्लम्स इधर ही है। सेम विथ मार्केट्स, वंस यू क्लियर दिस आउट, यहाँ से अगर बस निकल जाता है वो, तो फिर इट्स इजी टू एक्चुअली ट्रेड मार्केट्स। इट्स नॉट दैट कॉम्प्लेक्स, वी मेक इट कॉम्प्लेक्स, इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी ईजी है वो एक्चुअली। बट वो हम लोग इधर से जो कॉम्प्लिकेशन डाल के रखा है उधर, उसका क्या, उसकी वजह से वो डिफिकल्ट है। इट्स सिमिलर टू लाइफ, लाइफ इज नॉट दैट हार्ड, वी मेक इट कॉम्प्लेक्स। मार्केट के बारे में हम लोग बहुत कुछ बात कर सकते हैं, लेकिन सीरीज से हमें बहुत सारी और चीज़ें भी जाननी है। तो आफ्टर 2021 you said you got out of market. Yeah, you 2022. 2022 you started creating content. Yeah. And you got success in that as well. So tell us a little bit about that. So I'll tell you about markets. What happened in 2022 was I was doing my markets का regular चल रहा था, अच्छा चल रहा था. I was trading markets. And 2022 में मेरे यहाँ पे चेस्ट में लेफ्ट साइड में पेन होने लगा all of a sudden. I was not sure what it is, so I went to a doctor. डॉक्टर को भी मालूम नहीं पड़ा, अचानक से स्वेलिंग बढ़ने लगा लेफ्ट साइड में चेस्ट के, अचानक से स्वेलिंग हो रहा है, एंड वी वर नॉट श्योर व्हाट इट इज़. सो डॉक्टर टोल्ड मी टू टेक CT scans and MRI scans and what not, पर्टिकुलर एरिया का जहाँ स्वेलिंग है.
और फिर मालूम पड़ा कि मेरे चेस्ट में एक लंप है, ओके ओके एक ट्यूमर जमा हुआ है मेरे चेस्ट में विच इज़ कॉजिंग प्रॉब्लम्स. नाउ दैट ट्यूमर वॉज दैट बिग, ओके इतना बिग बड़ा था ट्यूमर दैट डॉक्टर डिड नॉट टेल मी एनीथिंग. ही वॉज लाइक वी विल वेट फॉर द रिजल्ट्स, वी जस्ट नो एज ऑफ नाउ इट्स अ ट्यूमर, और काफ़ी टेस्ट करने बोले मुझे, और जब तक उनका रिजल्ट्स नहीं आएगा आई कैन नॉट टेल यू एनीथिंग. दिस वॉज द डॉक्टर्स वर्ड्स. तो लाइक आई रिमेंबर बीइंग इन द मशीन्स ओनली, लाइक MRI CT स्कैन चल ही रहा है कंटिन्यू कुछ ना कुछ, जब तक प्रॉपर डिटेक्ट नहीं हो रहा है. आई वॉज इन द मशीन्स. ओके 2 दिन का टाइम था अंटिल द रिजल्ट्स वर गोइंग टू कम आउट, जो टेस्ट किए थे. एंड आई रिमेंबर दिस थिंग क्लियरली कि डॉक्टर वॉज आस्किंग मी कि आर यू मैरिड, डू यू हैव किड्स, घर पे कौन रहता है. सो यूजुअली डॉक्टर्स आस्क दीज क्वेश्चंस व्हेन इट्स वेरी सीरियस, या तो उनको मालूम पड़ गया कि भाई कुछ तो प्रॉब्लम है, इज नॉट गोइंग टू गेट सॉर्टेड ईजिली. सो तभी मेरे को थोड़ा एक्चुअली स्ट्रेस आया कि क्या डॉक्टर ऐसा क्यों पूछ रहा है, राइट. एंड ही वॉज नॉट रेडी टू टेल मी ऑल्सो कि है क्या. नाउ अंटिल दैट पॉइंट मेरे को इतना समझ आ गया कि मेरे चेस्ट में लंप है एंड इट्स प्रेटी बिग. ओके तो डॉक्टर एंड आई वर थिंकिंग द सेम थिंग, वी आर थिंकिंग ऑफ कैंसर. चेस्ट में ट्यूमर, कहीं पे भी ट्यूमर आता है, लंप आता है, दिखता है, विच इज कॉजिंग यू ट्रबल्स. तो आई वॉज लाइक ओके दिस माइट बी कैंसर स्टेज 3 स्टेज 4, वी डोंट नो व्हाट, बिकॉज स्टेज 1 होता है या स्टेज 2 होता तो इतने जल्दी डिटेक्ट, वो स्वेलिंग वगैरह नहीं आती उसमें, कुछ डिटेक्ट ही नहीं होता. यूजुअली जब कैंसर डिटेक्ट होता भी है इट्स लेटर स्टेजेस ऑफ द कैंसर. तो आई थॉट इट्स स्टेज 4 कैंसर एंड आई वॉज मेंटली डेड. आई विल टेल यू दिस, आई वॉज मेंटली लिटरली डेड बिकॉज बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे. कहते हैं कि इंसान के दिमाग में 24 घंटे में 60,000 थॉट्स आते हैं ऑन एन एवरेज. आई बेट मेरे दिमाग में उस टाइम पे 6-7 लाख थॉट्स आ रहे थे. और इसकी वजह से होता क्या है ना, टाइम ट्रैवल जो लोग कहते हैं ना, टाइम ट्रैवल, आई टेल यू व्हाट, टाइम ट्रैवल इज साइंस के हिसाब से इफ़ यू ट्रैवल फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट, वो टाइम ट्रैवल है. Right. या फिर इफ़ यू ट्रैवल एट अ इंसेनली फास्ट स्पीड, आप टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, वो कर सकते हो. मेरे बारे में उल्टा हुआ था. मेरे साथ हो क्या रहा था कि मेरे दिमाग में काफ़ी थॉट्स आ रहे थे, insane amounts of thoughts, because मेरी शादी हुई है. For those who don't know, I am married for more than 5 years now. और मेरी मम्मी रहती है, मेरी वाइफ रहती है साथ में, and we are 3. अब मैंने किसी की बेटी लाई है and my mom is getting, you know, she is aging out. और अभी अगर मेरे को कैंसर होता है तो there is absolutely no one to take care of my family. It's all gone, right? I am the main man. I am the person earning. Okay, so when I am done, पीछे कोई देखने वाला नहीं है. And because of that, वो दिमाग में ना क्लॉट्स आ रहे थे, लाइक थॉट्स के क्लॉट्स लाइक बन रहे थे. एंड they're not leaving, they're just coming. इसकी वजह से क्या हो रहा था, डॉक्टर ने बोला कि हमारे पास 2 दिन है बिफोर द रिजल्ट्स कम आउट. एंड जब मैंने रिजल्ट्स करे 2 दिन बाद जब रिजल्ट्स आए, इसके बीच का जो टाइम था, ये बाकी पूरी दुनिया के लिए 2 दिन थे, मेरे लिए वो 2 साल थे. आई विल टेल यू वन इंसिडेंस. मैं बैठा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कुछ, मैंने घड़ी देखी, इट्स 4:30. ओके, मैं सोच रहा हूँ. मेरे हिसाब से आधा घंटा आराम से हो गया है. अकॉर्डिंग टू इतने सारे थॉट्स आ गए, इतने सारे सिनेरियोज आपने प्ले कर लिए. डेफिनेटली मेरे हिसाब से आधा घंटा बीत चुका है. मैंने वापस घड़ी देखी, इट्स 4:31. 1 मिनट गुजरा है. एंड आई वॉज लाइक हैविंग गूज बम्स, मुझे अभी भी आ रहा है. आई वॉज हैविंग गूज बम्स कि यार आधे घंटे से बैठा हूँ मैं यहाँ पे, घड़ी 1 मिनट दिखा रही है, मेरी घड़ी बंद पड़ी हुई हुई. फ़ोन देखता हूँ 4:31. नहीं, फ़ोन भी कुछ प्रॉब्लम होगा. मम्मी की घड़ी देखता हूँ, घर की घड़ी देखता हूँ, 4:31. 1 मिनट में मैं आधा घंटा जी रहा था. एंड ये 2 दिन की सिनेरियो है. मुझे नींद तो आई नहीं वो 2 दिन बिल्कुल. तो जो 48 आवर्स पास हुए वो बाकी दुनिया के लिए 48 आवर्स थे. आई एम प्रिटी श्योर मेरे लिए 2 साल थे. बिकॉज जो टाइम जा रहा था ना, वो इतना स्लो था मेरे को बहुत, मतलब वो टाइम पे कुछ भी मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है ऐसा, लाइक क्योंकि कंटिन्यूस डिप्रेसिंग थॉट्स आ रहा है. लाइक वही चीज़ आ रही है कि यार कैंसर निकला तो क्या, व्हाट कैन यू डू. हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, कैंसर को फाइट करने के लिए पैसा भी चाहिए, राइट. इवन इफ यू अरेंज दैट मनी, यू विल हैव टू सेल एवरीथिंग यू हैव. घर वर बेच के कैंसर को ट्रीट करना पड़ेगा. एंड इवन देन इट्स नॉट श्योर यू विल सर्वाइव. बहुत सारे इफ्स एंड बट्स, बहुत सारे थॉट्स. और ये काफ़ी बार हो रहा था. वो 2 दिन दे वर जस्ट नॉट पासिंग. वो 2 दिन मेरे लिए वॉज लाइक भाई क्या चल रहा है. आई वॉज लाइक वेरी इम्पेशेंट. नॉर्मली आई एम लाइक वेरी पेशेंट अबाउट थिंग्स, बट वो 2 दिन में जो 2 दिन में मुझे रियलाइजेशंस हुए, लाइफ चेंजिंग रियलाइजेशंस थे. 2 दिन के बाद रिजल्ट आया, और वो रिजल्ट, और 2 दिन में आई डेवलप ब्लैक सर्कल्स. अभी नहीं है, दे वेंट अवे, बट
उन 2 दिन में आई लिटरली हैड डेवलप्ड ब्लैक सर्कल्स. मेरी मम्मी पूछ रहे तू क्या कर रहा है बेटा, तू टेंशन मत ले, हो जाएगा सब ठीक. मम्मी इज़ लाइक प्रेइंग टू गॉड एवरी सिंगल टाइम, शी जस्ट क्लोजिंग हर आइज एंड प्रेइंग टू गॉड. माई वाइफ इज़ प्रेइंग टू गॉड बिकॉज यू नो दिस वॉज सीरियस. मेरे को डार्क सर्कल्स आ रहे हैं 2 दिन में, मेरे को डार्क सर्कल्स आ गए. एंड आई वॉज ईटिंग प्रॉपरली, आई वॉज हैविंग माई फूड, खाना जा नहीं रहा था. दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी. बट ज़बरदस्ती खाना तो चाहिए. आई वॉज ट्राइंग टू स्लीप, नींद नहीं आ रही है. सो बेसिकली दोज 2 days वर स्लीपलेस नाइट्स कंप्लीटली, लाइक 48 hours बिल्कुल नींद नहीं आ रही है, खाना जा नहीं रहा है. सो आई डेवलप्ड डार्क सर्कल्स एंड ऑल. बट 2 दिन बाद जब रिजल्ट आया तो डॉक्टर सेड व्हाट आर यू डूइंग इन योर लाइफ, आप क्या कुछ तो कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी लाइफ के हेल्थ पे बहुत इंपैक्ट आ रहा है. व्हाट डू यू डू प्रोफेशनली? यस, व्हाट डू यू डू? This is what he asked me. I said him, I am a professional trader, sir. I trade markets for a living. He said, oh, that's the problem. Yeah. I said, why? What happened? He said, आपको stress tumor हुआ है, sir. I was like, stress tumor? What stress tumor? What is stress tumor? I never heard of it. सुना नहीं है कभी. बट वो थोड़ा रिलीविंग फीलिंग होगा कि कैंसर के साइड पे कुछ नहीं, तभी तक मालूम नहीं है ये लाइफ लेने वाला है या नहीं है. तभी आइडिया डॉक्टर ने बताया नहीं है. अच्छा, सिर्फ बात चल रही है. लाइक स्ट्रेस ट्यूमर हुआ है आपको. What is stress tumor? What is this thing? He's like, you are taking too much stress for some reason, and now I can relate why, because you're trading markets. तो उसने पूछा आप इन्वेस्ट करते हो? मैंने बोला नहीं, आई एम अ स्कैल्पर. स्कैल्पर? Yes. He told me to explain about it. What is scalping? I told him we trade at like one minute chart is what we trade. 15 seconds, 30 seconds. उनको नहीं पता होगा, लेकिन उनको बेसिक आइडिया थी. उसका दिमाग, डॉक्टर का दिमाग वाज लाइक you trade 15 seconds chart, 1 minute chart, you are a scalper. भाई स्ट्रेस आना ही है. बट मैंने बोला मुझे तो ऐसे कुछ फील नहीं होता कभी. दिखता नहीं है स्ट्रेस, दिखता नहीं है, होता है, सबको होता है. स्ट्रेस दिखता नहीं है, राइट? स्ट्रेस दिखता नहीं है, स्ट्रेस सबको होता है, दिखता नहीं है. लाइक ये मसल्स, मैं जिम जाऊंगा, मसल्स बिल्डअप होगा, मसल्स दिखेगा, स्ट्रेस नहीं दिखता है. हेयर फॉल हो रहा है, दिखता है. और हेयर फॉल से मुझे याद आया, मैं लाइक 1 साल से 2021 से माई मॉम वॉज ऑलवेज सेइंग मी तेरा हेयर फॉल काफ़ी हो रहा है. एंड मैं ये इग्नोर कर रहा हूँ, यार मम्मी छोड़ो यार, क्या हेयर फॉल आप लेके बैठे हो, इतना बाल तो सबका झड़ता है, 50 बाल तो सबके झड़ते हैं. मम्मी वाज लाइक 50 झड़ते, तेरे 500 क्यों झड़ रहे? और मैं गंजापन नहीं हो रहा है, मेरे सर पे बाल है, गंजापन नहीं आ रहा है. तो मैं देख रहा हूँ यार गंजा नहीं हो रहा हूँ तो छोड़ना, बाल गिरने दे, वापस आ रहा है, क्या दिक्कत है? दिस वॉज एसोसिएटेड विद द स्ट्रेस ट्यूमर. सो साइंस वर देयर, आई इग्नोर्ड. तभी ही डॉक्टर के पास चले जाता, तभी आइडिया आ जाती कि यार कुछ तो दिक्कत है बॉडी में, बिकॉज तभी कुछ हो नहीं रहा था. बट डिटेक्ट तो डेफिनेटली हो जाता. जब डिटेक्ट हुआ ट्यूमर बड़ा था तभी इतना होता, तभी मतलब उस पर कुछ क्योर किया जा सकता था, राइट? मैंने बोला डॉक्टर स्ट्रेस ट्यूमर वगैरह सब छोड़ो, ये बताओ ये क्या है, इज इट लाइफ थ्रेटनिंग? डॉक्टर सेड यू आर लकी इनफ, दिस इज नॉट लाइफ थ्रेटनिंग, इट वोंट टेक योर लाइफ बट वी विल हैव टू डू ऑपरेशन. कुछ लेप्रोस्कोपी कुछ बोला मेरे को, विल हैव टू डू दैट, एंड मेडिकेशंस वगैरह बोले. सो ऐसा सब था. बट आई वॉज रिलीव टू नो दिस इज नॉट लाइफ थ्रेटनिंग, बिकॉज ऑल दोज थाट्स 2 दिन के 6-7 लाख थाट्स, आई एम नॉट किडिंग, इट लेफ्ट इन एन इंस्टेंट. एवरी सिंगल थॉट, मैं मरने वाला हूँ, मेरी फैमिली को कौन देखेगा, एवरीथिंग जस्ट वैनिस्ड. दैट वॉज द मोमेंट आई वाज लाइक मरने तो नहीं वाले, नहीं मरने तो नहीं वाले. फर्स्ट थॉट वॉज दैट. देन आफ्टर ऑल दोज थिंग्स गॉट ओवर, स्ट्रेस ट्यूमर वगैरह गया. आई वॉज ऑन मेडिकेशंस, आई वॉज ऑन स्टेरॉइड्स, हैवी मेडिकेशंस थे. 10 दिन मुझे मेडिकेशंस की वजह से बुखार था, दैट काइंड ऑफ मेडिकेशन. सो वंस एवरीथिंग गॉट सेटल्ड, डॉक्टर एडवाइज्ड मी, आई वॉज डूइंग जिम ऑल्सो. 9 महीने से 10 महीने से आई वॉज डूइंग कंसिस्टेंट जिमिंग. डॉक्टर सेड डोंट गो टू जिम प्लीज, एटलीस्ट फॉर अ फ्यू मंथ्स, एंड वॉट एवर डूइंग मार्केट्स में प्लीज टेक अ ब्रेक. मैंने बोला यार ब्रेक लेना है, दिस इज वॉट आई डू, दिस इज वॉट आई हैव बिन डूइंग. डॉक्टर बोला फिर आ जाएगा स्ट्रेस ट्यूमर, और स्ट्रेस दिखता नहीं है. अदरवाइज चेंज योर पैटर्न्स, लाइक यू आर डूइंग स्कैल्पिंग एंड एवरीथिंग, इन्वेस्टिंग कर लो. इन्वेस्टिंग का मुझे आई भी नहीं पता, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, जो मुझे नहीं पता वो नहीं पता, राइट? आई एम अ ट्रेडर, आई एम गुड एट टेक्निकल एनालिसिस एंड ऑल दोज थिंग्स. मैंने इन्वेस्टिंग नहीं पढ़ी है तो मैं इन्वेस्टिंग नहीं कर सकता, राइट? आई वॉज लाइक नहीं. डॉक्टर बोला थोड़ा ब्रेक ले लो. ब्रेक लेके करेगा क्या, ब्रेक लेके करोगे क्या? तो आई वॉज लाइक यार छोड़ो कुछ नहीं. कैमरा लिया हाथ में, दोस्त को बोला चल यार कुछ शूटिंग करते हैं, बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड टू ब्रेक फ्री आउट ऑफ दैट रूम. बाहर निकलो, बिकॉज मैं बाहर ही नहीं निकलता था. ये एक बहुत सच्ची चीज़ है. ट्रेडर की लाइफ ऐसे होती है कि एक कोने में, एक कमरे में पड़े रहता है दिन भर और स्ट्रेस लेते रहता है. हाँ कि यार मैंने, और ऐसे भी नहीं है कि लॉस में तो ही स्ट्रेस है, डेफिनेटली प्रॉफिट में तो भी स्ट्रेस में, यार प्रॉफिट रहेगा. हाँ
पोजीशंस आप ये कैरी करेंगे पोजीशंस ओवरनाइट कैरी कर रहे हो। ओवरनाइट यूएस मार्केट क्या चल रहा है, क्रूड ऑयल क्या चल रहा है, गोल्ड क्या चल रहा है, बुलियन मार्केट क्या चल रहा है, डिप सबका मतलब आप एक बार मार्केट में घुस गए, रिसर्च करने के चक्कर में आप इतना स्ट्रेस लेते हो ना, मालूम नहीं पड़ता है. एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कांट कंट्रोल, जैसे कुछ वॉर There's हो रहा nothing है you can control. There's absolutely nothing you can control. मार्केट के बारे में, राइट? मार्केट के बारे में there's nothing you can control except your own actions. वो तो तभी जब मार्केट चल रहा है, मार्केट क्लोज होने के बाद यूएस मार्केट चल रहा है, एप्पल गिर गया, ये गिर गया, नैस्डैक गिर गया, हो गया, आप क्या कर सकते हो? कल के पोजीशंस के लग गए, लग गए, पोजीशंस के लग गए, स्ट्रेस आ गया, दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, आ गया, हाँ, रात में नींद नहीं होगी, खत्म। ये स्ट्रेस है. ट्रू। सो आई गॉट स्ट्रेस ट्यूमर, बट जब स्ट्रेस ट्यूमर क्योर हुआ, ऑलमोस्ट 2022 खत्म हो रहा था तभी, इट टुक मी लाइक 3-4 months टू कम्प्लीटली गेट आउट ऑफ इट, फिजिकली एंड मेंटली. बट जब हुआ आई वॉज लाइक यार छोड़ो, थोड़ा ब्रेक लेते हैं, विल डू सम कॉन्टेंट. तो तभी मैं स्ट्रीट्स पे निकला वॉक्स पॉप करने, लोगों से पूछने, एंड इट सरप्राइजिंगली वर्कड आउट बिकॉज तभी मार्केट में नया था वॉक्स पॉप. कोविड के टाइम के वीडियोस देख के लोग भी पक गए थे, ये दिस वाज समथिंग कम्प्लीटली न्यू एंड डिफरेंट. राइट। तो वॉक्स पॉप माने स्ट्रीट इंटरव्यूज, मैं लोगों से बाहर जाके बातचीत करने लगा, उनको पूछने लगा कि आपके पास 1 करोड़ होते तो आप क्या करते, बिकॉज आई वॉज फ्रॉम फाइनेंस फील्ड. तो मैं वही सोचता था कि यार आपके पास अगर 1 करोड़ होते तो आप क्या करते, और काफ़ी फनी रिप्लाईज आते थे यार लोगों के. एक लड़की थी, आई स्टिल रिमेंबर, शी सेड मैं 1 करोड़ का फ़ोन खरीदूंगी, एंड आई ट्रोल्ड हर ऑन दैट वीडियो, और वो वीडियो कुछ मिलियंस में चले गया था ऐसे. तो बट इनिशियल ट्रैक्शन मुझे वहाँ से मिला, एंड इन फर्स्ट 2 months आई गेन्ड लाइक 10,000 फॉलोअर्स. उसके बाद आई वाज लाइक चलो यार टाइम पास चल रहा है, चलने दो, करेंगे. सून आई रियलाइज्ड कि इसमें पैसा भी मिलता है, बिकॉज ब्रांड स्टार्टेड अप्रोचिंग मी वंस आई स्टार्टेड गेनिंग फॉलोअर्स. रेडमी अप्रोच्ड मी, और रेडमी ने बोला कि हमको कुछ करना है. तो मैंने टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजीज डिस्कस करके रेडमी के फ़ोन्स गिव अवे करे थे. ओके। लोगों के बीच मैंने रेडमी के फ़ोन्स, आई रिमेंबर द नोट 12 मॉडल लिया, रेडमी नोट 12 प्रो, या, रेडमी नोट 12 प्रो का मैंने गिव अवे करा था. ओके, एंड व्हाट आई डिड वाज आई बिल्ट अ मिस्ट्री बॉक्स, ओके, went to Marine Drive पे I was trying to sell that mystery box for 500 rupees. अंदर 20,000 का फोन है, किसी को पता नहीं है कि किसी को इसमें पता क्या नहीं है. यस, किसी को पता नहीं है. यू ट्राई योर लक. 500 रुपए का बॉक्स है, अंदर 20,000 मतलब का आप फोन है. क्या बोल रहे हो उनको कि ये मिस्ट्री बॉक्स है, यस, आपको खरीदना है तो 500 रुपए में दे रहा हूँ, वुड यू लाइक टू बाय दिस मिस्ट्री बॉक्स फॉर 500 रुपीज. दिस इसके वाज अंदर क्या है कुछ पता नहीं. लाइक पीपल यूज्ड टू आस्क इसके अंदर क्या है. आई वाज लाइक पूरा खाली भी निकल सकता है, सोना भी निकल सकता है, आई डोंट नो. हाँ, यू वांट टू बेट 500, श्योर टेक इट. इफ यू डोंट वांट, आई कांट हेल्प यू. लाइक काफी वैसे कितने रिजेक्शंस, लोगों ने फिर ये किया होगा? काफ़ी लोगों ने मना ही किया, कोई 500 रुपये लगाने को रेडी नहीं है. आई चेंज द लोकेशन, मरीन ड्राइव के सामने व्हेन यू गो टुवर्ड्स द के रुस्तम्स आइसक्रीम, ओके, राइट, वो पेट्रोल पंप है, वहाँ से आई वाज वॉकिंग ऑन द फुटपाथ, और वहाँ पे वन कपल अपीयर्ड, एंड उनको मैंने पूछा, एंड दे गॉट रेडी, लाइक दे वर लाइक ओके लेट्स डू इट. दे बॉट इट, एंड व्हेन दे ओपन द बॉक्स दे कुड नॉट बिलीव देयर आईज, क्योंकि ये खाली यूट्यूब में देखा है हमने, फॉरेन में होते हुए देखा है कि कोई फ़ोन गिव अवे कर रहा है, इंडिया में किसी ने देखा ही नहीं है. एंड आई वॉज नॉट किडिंग, आई वॉज एक्चुअली गिविंग अवे दैट फोन. तो रेडमी नोट 12 प्रो आई गिव अवे, एंड जो दोनों थे दे वेंट इनटू शॉक, दे लाइक व्हाट. उन लोगों ने देखा होगा खोल के कि साबुन नहीं ना अंदर. उन्होंने पूछा ये साबुन की टिक्की तो नहीं है, मैंने बोला दिस इज अ ब्रांड न्यू सील पैक्ड रेडमी नोट 12. तो दैट इज हाउ ब्रांड स्टार्टेड अप्रोचिंग मी, एंड दैट अगेन वीडियो वेंट 2 million. तो तभी जैसे ट्रैक्शन आने लगा और ब्रांड्स आने लगे, सो आई वर्कड विद क्रोमा ऑल्सो, बहुत सारे, फिर HDFC म्यूचुअल फंड्स ऑल्सो, बहुत सारे ब्रांड्स के साथ आई वर्कड. एंड नाउ अभी कंटेंट इज मोर अबाउट चिलिंग. ओके, इट गिव्स मी मनी, कंटेंट क्रिएशन गिव्स मी मनी, बहुत अच्छा पैसा देता है, इट्स गुड मनी इन फैक्ट, एंड यू डोंट इवन हैव टू वर्क ऑल दैट मच. स्ट्रेस का तो नाम ही नहीं है, बिकॉज यू जस्ट हैव टू, कैजुअल है काफ़ी, राइट. सो राइट नाउ आई एम ऑन अ ब्रेक, और वंस लाइक आई फील कि यार मुझे वापस मार्केट्स में जाने की ज़रूरत है, तब शायद मैं जाऊँगा, तब तक मैं ब्रेक, क्योंकि कंटेंट से घर चल रहा है. इट्स वेरी, और अदर बिजनेसेस ऑल्सो आई हैव, बट प्राइमरीली कंटेंट इज़ फन. इट्स फन, इट पेज यू मनी, एंड इट डजंट गिव यू स्ट्रेस. अच्छा, डू लेट अस नो कि आपने जो स्टार्टअप स्टार्ट किया है, हाँ, जो एनिमे फैंस के लिए स्पेशली. So soon I'll be opening a shop in Bangalore, MG Road Metro Station, Church Street पे. ओके, वहाँ पे मेरा एनीमे एक्शन फिगर्स और क्लोथिंग का शॉप ओपन हो रहा है. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट इट इज लाइक, सी बिजनेस सब लोग करते हैं, बट यू हैव टू स्टैंड आउट. कुछ अलग करोगे तब बिकोगे, वरना तो लाइक इट्स गोइंग टू बी सेम ओल्ड. यू विल मेक सेल्स, यू विल मेक मनी, बट नॉट ऑल दैट मच. तो आई रियलाइज्ड कि यार मार्केट में ना एक गैप है. चाइना से जो स्टॉक आता है, कोई भी स्टॉक आता है, बहुत सारा स्टॉक चाइना से आता है, इंडिया में बहुत महंगा बिकता है. एंड आई एम एन एनीमे फैन, मैं देखता हूँ काफ़ी एनीमे, तो मुझे उसमें इंटरेस्ट है.
लाइक नारुतो हो गया, है ना, जुजुत्सु काइजन हो गया, ब्लीच हो गया, ये सब मैंने देखा है, मुझे पसंद है। और मैं कलेक्ट भी करता हूँ एनिमे एक्शन फिगर्स। एंड मुझे ये आइडिया तब आया कि जब यार एनिमे एक्शन फिगर्स खरीदने चाहता हूँ तो 600 700 800 रुपया बोलते हैं बेसिक से, इतने से एनिमे एक्शन फिगर का। ओके, हाँ। मुझे पता है कि यार ये इतना महंगा तो नहीं मिलता है, राइट, बिकॉज और वो चाइना भी से प्लास्टिक के एकदम टॉयज। हाँ पीवीसी का ही बनता है, ओके, हाँ। फाइबर का होता है, पीवीसी का होता है, इतना महंगा तो नहीं होता है, इतना महंगा क्यों बिक रहा है? मेरे को मालूम पड़ा कि इसमें गैप है, मार्केट में गैप है, क्योंकि अमेजोन पे उस रेट का मिल रहा है, फ्लिपकार्ट पे उस रेट का मिल रहा है, तो हर जगह उसी रेट का मिल रहा है। तो मैंने उस पर थोड़ा रिसर्च किया, मैंने बोला यार वी कैन डू बिजनेस इन दिस। सो अभी मेरा जो शॉप है ना, वी सेल एनिमे एक्शन फिगर्स एट अ रिड्यूस्ड प्राइजेस देन अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट ओके, टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। अच्छा खासा डिस्काउंट होता है। ओके। वी डोंट कीप ऑल दैट मार्जिन्स, उसमें उतना पैसा नहीं रखते हम लोग, बट वी बिलीव कि यार क्वांटिटी अगर जाता है तो ओवरऑल वो मेकअप कर ही लेता है कहीं ना कहीं। राइट। बट प्राइमरी थिंग इज येस वी सेल इट एट reduced प्राइजेस, वी डोंट वांट टू लूट पीपल फॉर नो रीजंस। तो अगर हम लोग को लाइक 200 रुपये में पड़ रहा है, हम लोग 300 रुपये में बेच देंगे। अमेजोन वहीं पे 700 रुपये में बिकता है, रोड पे आप जाओगे 700, मॉल में जाओगे 1200। मार्जिन ज़्यादा नहीं है, बट ठीक है, अगर क्वांटिटी जाती है तो बिजनेस के लिए इट्स लाइक होल सेल थिंग वैसा। वैसे एनिमे ऑडियंस बहुत ज़्यादा पैशनेट होती है, तो डेफिनेटली आप नारुतो को ज़्यादा प्राइस में और गोकू को कम प्राइस में सेल करते हो, ऐसा कुछ नहीं करते? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा लाइक वी कीप सिमिलर मार्जिन ऑन ऑल आवर प्रोडक्ट्स। हम लोग को जो प्राइजेस में मिलता है चाइना से एक्चुअली सस्ता आता है, बट यस हम लोग को जो प्राइजेस में मिलते हैं उस पर थोड़ा बहुत मार्जिन लगा के कि हमारा दुकान चले और थोड़ा हमारी जेब में आए, उतना रख के वी सेल इट ऑफ। सो दैट्स वन थिंग। अंटिल नाउ वी वर सेलिंग ऑन लाइक स्ट्रीट्स, वहाँ पे मेरा दोस्त है, वी यूज्ड टू मैनेज समहाउ, बट अभी वो स्ट्रीट्स पे अलाउड नहीं है, सो वी आर पुटिंग अप अ शॉप। ओके। या यस, मेरा टीममेट है अमय, वेरी पैशनेट अबाउट एनिमे। डेफिनेटली जो एनीमे देखते हैं ना उनको काफ़ी वो होता है, और उसके अगर सेम टू सेम दिखने वाले एक्शन फिगर्स मिले तो वो कलेक्शन भी करने का मन होता है। तो एंड समटाइम्स आई फील लाइक कि एनिमे इज गुड अल्टरनेटिव फॉर एनीवन हु इज लाइक वेंचरिंग इनटू द अदर वर्ल्ड्स ऑफ इंटरनेट। या श्योर, व्हाई नॉट, डेफिनेटली, बिकॉज बेटर ऑप्शन। वो आपको मोटिवेशन देता है, इंस्पिरेशन देता है, बहुत सारी चीज़ें। एंड आई वुड से कि अगर पेरेंट्स अगर जो देख रहे हैं वो सोच रहे हैं कि मेरा बेटा एनिमे देखता है, तो आई वुड से इट्स अ लॉट गुड इन्फ्लुएंस देन other things, other shitty Bollywood movies yeah, and other shitty all other things that internet has to इंटरनेट offer. पे इंटरनेट पे बहुत कुछ है, Yeah. बट एनीमे इज बेटर among the better ones. Yeah. Because it actually motivates you to, you know, do something in life. Yeah. You know, after this stress tumor thing happened back in 2022, Hmm. वो 2 दिन, I am telling you, वो 2 दिन, like I lived 2 years in those 2 days. But after those 2 days, मैंने कुछ चीज़ें अपने आप से फाइनल करी कि यार अभी तक काफ़ी कैजुअल लाइफ जी लिया, नॉट हैविंग एनी पर्पज, नॉट हैविंग एनीथिंग, दिमाग में कुछ नहीं है, क्या बनना है ज़िंदगी में, किसी ने कुछ पूछा, No idea. क्या फ़र्क पड़ता है, खाना आ रहा है, शेल्टर है, मोबाइल है, दोस्त है, सही है। आई रियलाइज कि ऐसे नहीं चलेगा, राइट, दिस इज़ नॉट वॉट आई एम मेंट टू डू, कुछ तो ज़िंदगी में बड़ा करना है। वो एक्चुअल रियलाइजेशन तब हुआ, तब तक दिमाग में था, सबको पता होता है कि हमारी ज़िंदगी में हमको कुछ करना है, सबको पता होता है कि हमारा टाइम निकला जा रहा है, पर कोई उस पर एक्शन नहीं लेता है। सबको सब पता है, लेकिन उस पर कोई कुछ एक्शन नहीं लेता है। Information, knowledge is available everywhere. एवरीवेयर। तो ऐसा नहीं है कि कुछ करने के लिए लाइक हम लोग को कुछ रोक रहा है, सब है भाई, अभी इंटरनेट पे सब मिलता है, बट इट इज़ आवर सेल्फ हु आर स्टॉपिंग अस फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। True. मैं कोट्स भी लिखता हूँ, आई एम इनटू फिलोसॉफिकल थिंग्स, तो मैं 200 से ज़्यादा कोट्स भी लिख रखा हूँ। एंड वन ऑफ द फेवरेट कोट्स ऑफ माइन इज कंसिस्टेंसी रूल्स द वर्ल्ड एंड येट चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। True. It's a very deep quote, not everyone gets it, but if you see, we keep talking about consistency, you need to be consistent. आप जो भी करो and you will get the results, but then change is the only constant, right? So yeah, I write quotes too, और उसमें उस लिखते समय ही मुझे कुछ आइडियाज़ क्लिक होते हैं, लिखते समय मुझे खुद को मोटिवेशन आता है कि यार ऐसा है क्या, वो भी होता है। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप ज़्यादा अच्छे राइटर भी नहीं हो, मैं भी आई एम नॉट अ ग्रेट राइटर, बट मेरे दिमाग में जो आता है ना मैं उतार देता हूँ, एक पेन लेता हूँ, एक डायरी लेता हूँ, उतार देता हूँ, और उससे ना काफ़ी सारा बोझ उतर जाता है, ऑर्गेनाइज हो जाता है। ऑर्गेनाइज हो जाता है दिमाग पे ना। यू वोंट बिलीव हमारे दिमाग में इतना कुछ चल रहा है, हम लोग को खुद को आइडिया नहीं है, बट व्हेन यू एक्चुअली जस्ट टेक अ पेन एंड राइट इट डाउन, नॉट सेइंग टू जर्नल इट, बस जस्ट
स्क्रिबल करो चाहिए तो Yeah. कुछ भी बस निकाल दो यहाँ से, राइट? ट्रू, फ्लश होना चाहिए ब्रो। हम लोग आज खाना खाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, फ्लश हो जाता फ्लश हो है, जाता है, बॉडी इसके से लिए निकल कुछ गया। है ही नहीं एक्सक्रीट। या इसका फ्लश किधर है? दैट्स व्हाट आई फील कि अगर हम फिजिकली ऐसा कुछ खा रहे हैं ना, बहुत कुछ चीज़ें खा रहे हैं, तो आज ही हमें पता चल जाता है कि इंडाइजेशन हुआ है। पेट खराब। लेकिन आजकल जिस तरह से हम लोग मेंटली ईट अप कर रहे हैं चीज़ें स्क्रॉल करके रील्स Definitely. से, तो एक जगह कब तो इसका इंडाइजेशन होने वाला है और कभी तो वो डायरिया जैसे बाहर निकलने वाला है। एंड दैट ऑल द मेंटली फक्ड अप चीज़ें जो देखते हैं हम वर्ल्ड में होती है, हाँ। दैट इज द रिजल्ट Result ऑफ of it. या दैट्स द रिजल्ट ऑफ इट। इसका फ्लश नहीं है, या ट्रू इसको फ्लश नहीं। और बॉडी एज एन एसहोल, दिस डज नॉट, या या इट शुड हैव हैड, बट नहीं है उसको। तो उसका इसका क्या है, करोगे? बट वो इन रियलिटी उतार देता है वो। हाँ दैट इज इट्स फ्लश। हाँ हाँ तो आपने जो जो फक्ड अप चीजें देखी होती है वो आप कर डालते हो। हाँ, बट यार मोर और लेस 1.5 किलो के नीचे का दिमाग है, उसमें इतना सारा चीज भर रखा है, कभी ना कभी तो फटेगा। निकालो ना यार, पेन ले लो, डायरी ले लो, कुछ ना कुछ लिखो। एंड द थिंग इज व्हेन यू राइट डाउन यू मोटिवेट योरसेल्फ, क्योंकि आपको समझ में आता है आप गलती क्या कर रहे हो। और अकेले में बैठ के जो खुद के बारे में खुद सोचता है ना, वो जिंदगी में आगे बढ़ जाता है, बिकॉज ही रियलाइजेस इज डूइंग समथिंग रॉन्ग। ही रियलाइजेस अगर आप कुछ गलत कर भी रहे हो, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप गलत कर रहे हो, ह्यूमन टेंडेंसी और बिहेवियर ऐसा है, Ego. आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। आप बोलोगे यार मैं मुझे नहीं मालूम, मैं गलत कर रहा होता तो मैं ऐसा होता, मैं वैसा होता, मैं सही जा रहा हूँ। राइट। इट्स ह्यूमन टेंडेंसी कि आप एक्सेप्ट नहीं करोगे बहुत ईजीली। एक्सेप्टेंस है ना, बहुत लफड़ा है उसका, नहीं करते हम लोग नहीं कर एक्सेप्ट। सकते। कुछ गलत कर भी रहे हो, मुझे दिख रहा है और मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूँ, आपको लगेगा अब मेरे को जलन हो रही है, साला जलता है मुझसे, मैं आगे जा रहा हूँ ना, मैं पैसा कमा रहा हूँ, अब उसको जलन हो रही है, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन जब आप खुद अकेले में बैठ के सोचोगे, यू विल गेट ऑल द आंसर्स टू योर क्वेश्चंस। व्हाई नॉट होल्ड योरसेल्फ अकाउंटेबल? या डेफिनेटली, ब्लेम करके तो आप एस्केप नहीं कर सकते लाइफ को, ब्लेम गेम तो खत्म ही है। दैट देयर इज नो वे आउट ऑफ ब्लेम गेम। लाइक वी से मराठी में, आय एम अ महाराष्ट्रीयन, सो व्हेन वी से की तुम्ही कोणाकडे एक बोट करता तेव्हा तुमच्याकडे 4 बोट आहेत, सो व्हेन यू पॉइंट समवन ऑल द रेस्ट ऑफ द फिंगर्स आर टुवर्ड्स यू. Yeah. They're basically saying you What are the did you problem. do? Yeah. Yeah, you are the problem. Yeah. So instead of saying this next time, just say this. Yeah. Just sit, try to think. अकेले में हम लोग बोलते हैं मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो. वी जस्ट कीप सेइंग कि यार मेडिटेशन हेल्प होता है, लेकिन एक्चुअल में कैसे होता है वो कोई एक्सपीरियंस जब तक आप नहीं करते तब तक आपको समझेगा नहीं. You have to actually sit and sit quietly with yourself, with your thoughts, with your own self. तब समझेगा कि उसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा है, कितना बड़ा है. Right. लाइक तब तक तो इट्स लाइक हाँ ठीक है ना, आंखें बंद करके 10 मिनट बैठ लिया, क्या छोड़ना यार, नहीं करेंगे, वैसा लगता है, कंटाला करते हैं, आलस करते हैं हम लोग, वैसा है. एक और चीज़ है जो मतलब अभी आप बोल रहे हो मेडिटेशन के बारे में एंड ऑल, बट इंक्रीजिंगली वर्ल्ड इतना फास्ट हो गया और इतना ज़्यादा कंजम्पशन बेस्ड हो गया है हमारा लाइफस्टाइल कि 5 मिनट मोबाइल दूर रखा है तो वो एक टिंगलिंग फीलिंग रहता है कि यार मैंने चेक नहीं किया, किसी नोटिफिकेशन आ गया, क्या कुछ देखना था, मतलब अननेसेसरी जो एक हैबिट लग गया है. तो मेडिटेशन इज़ लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर दिस यंगस्टर्स. डेफिनेटली. आई फील लाइक मैंने ओशो का एक बुक पढ़ा था, डू यू नो ओशो? या ओशो का जैसे एक पुणे में एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज होता था और वहाँ पे दे हैड 7 डे का प्रोग्राम जहाँ पे यू कुड गो देयर, और वहाँ पे एक चीज़ करते थे वो जिसमें दे वुड ब्लाइंड फोल्ड यू फॉर होल 1 डे. They would want you to keep cotton beds in your ear. ओके. तो और आप पूरे दिन में कुछ नहीं बोलोगे. ओह माय गॉड. तो उसमें एक चीज़ वो करते हैं कि ये पूरा डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है. जैसे होल बॉडी, ये 5 इंद्रियों के थ्रू ही हम लोग ये पूरा वर्ल्ड एक्सपीरियंस कर रहे हैं. तो आंखों से आप जितना ज़्यादा चीज़ें ले रहे हो तो उतना ही वो यहाँ पे क्लटर हो रहा है. ट्रू. कान से जितना ज़्यादा सुन रहे हो पूरा क्लटर हो रहा है यहाँ पे. मुंह से जितना बात कर रहे हो वहाँ से जो रिस्पॉन्स आ रहा है उससे क्लटर हो रहा है. तो वाई नॉट कट इट ऑफ. ट्रू. और कुछ टाइम के लिए वो कट ऑफ करने से ना बहुत लोग पागल ही हो जाते थे, क्योंकि उनको वो हैबिट है टू लर्न समथिंग. ये लर्निंग का भी कुछ हैबिट होता है कि यार कॉन्स्टेंटली कुछ पिकअप करना ही है, नॉट टू ड्वेल ऑन समथिंग दैट यू हैव ऑलरेडी लर्न, बट बस. ट्रू. तो वो चीज़ मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता है. तो समटाइम्स आई फील लाइक यू विपासना एंड ऑल, जिसमें 7 दिन आप कुछ भी बात नहीं करते, किसी से भी बात नहीं करते, इट्स समथिंग वेरी रिफ्रेशिंग फॉर दिस काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल. डेफिनेटली. क्योंकि मुंबई में इट्स लाइक यू डू एनीथिंग, यू डोंट गेट एनी पीस.
आप गाँव जाते हो तो कैसा लगता है, क्या फीलिंग आता है? इट्स लाइक डिफरेंट escape. या It's the एस्केप, escape. या ट्रू It feels like another world या you're living in. एस्केपिंग द मैट्रिक्स Escaping the matrix. Yeah, It's just no rush, no one's running. आपका दिमाग शांत है. या नदी किनारे बैठे हो, देखते हैं पंछी उड़ रहे हैं, हवा आ रही है. That's all. क्या चेंज क्या है? चेंज, प्राइमरी चेंज तो दिमाग खाली हो जाता है भाई. या क्योंकि आप सिटी में हो, आप शांत नहीं बैठ सकते. ग्रीड, नहीं, आई गेस सिटी में बहुत ज्यादा ग्रीड है टू रन आफ्टर मनी. सिटी में सस्टेनेबिलिटी के पीछे लोग भागते हैं कि यार मुझे यहाँ पे रहना है, यहाँ पे रहना है. लेकिन उसके पीछे ना वो सैक्रिफाइसेस जो देने पड़ते हैं वो उनको समझ में नहीं आते कि जो चकाचौंध होती है देख के हम लोग इम्प्रेस तो हो जाते हैं, और वो जो रैट रेस में घुस जाते हैं. डेफिनेटली. मतलब हमें बेचा गया है वो ड्रीम, बट उसके पीछे जो बनाया है ट्रैप, सब लोग घुस रहे हैं उसमें. सब लोग. और वो जो गांव में बैठे ना, आई वुड से कि मैं उनके बारे में भी ऐसे नहीं बात करूंगा कि वो दे आर आउट ऑफ द मैट्रिक्स. दे आर ऑलवेज थिंकिंग कि मुंबई वाले बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं. तो It's they the don't know grass कि is उन- always greener on the other side. Yeah, true. यार ट्रू, ये सब चीज़ें तो है ही. मतलब आई हर्ड ऑफ अ कंपटीशन इन साउथ कोरिया समवेयर और जापान कुछ तो, जहाँ पे आपको बैठना होता है बस. ओके, यू जस्ट हैव टू सिट Okay. विदाउट डूइंग एनीथिंग. कुछ भी नहीं करना है, बात नहीं करनी है, कुछ नहीं बस. और जो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक बैठेगा ही गेट्स सम रिवॉर्ड. Awesome. ओके, यहाँ पे लाना चाहिए कंपटीशन. यस. सो लाइक इवन इफ आई टेल पीपल, अगर मैं आपको बोलूँ, आप तो बड़े हो लेकिन अभी जो टीनेजर्स हैं, अगर मैं उनको बोलूँ कि मैं आपको महीने के 20,000 रुपये दूंगा, 8 घंटा काम करना है, ठीक है, 20,000 8 घंटा काम क्या है? यहाँ पे आके एकदम आँख बंद करके या आँख खुले भी रखो, मेडिटेट करना है. ओके, कितने लोग करेंगे? मैं उनको मेडिटेट करने के पैसे भी दूंगा, इट्स वेरी हार्ड. कोई नहीं करेगा. आई थिंक वी शुड डू सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, है ना, ऐसे कुछ कंपटीशन करना चाहिए. जो कॉन्टेस्ट या आप जो कंटेंट क्रिएशन करते हैं, डेफिनेटली उसमें ऐसा कुछ कर सकते हैं. सो लाइक द पॉइंट बीइंग, या मेडिटेशन करने के पैसे भी मिलेंगे तब भी मेडिटेट नहीं करेंगे लोग, क्योंकि वो इतना फास्ट पेस लाइफ हो गया है. यार 2 मिनट फोन का नोटिफिकेशन चेक नहीं किया तो अंदर एम्प्टी सा फील होता है. टिडिंग टिडिंग कंटिन्यू चाहिए. वो आदत लग गई है उसकी. और इसी के लिए वो मेडिटेशन की जो इम्पोर्टेंस है वो आज की जनरेशन में और ज़्यादा है, बिकॉज हम लोग इतनी फास्ट पेस्ड लाइफ जी रहे हैं, हमें खुद को नहीं पता हम क्या कर रहे हैं. या कितनी बार वो होता है कि यार आइडिया ही नहीं है ज़िंदगी में चल क्या रहा है ना. उसमें से निकलने के लिए आई गेस 10 मिनट बैठ के देखो यार. एक बार बैठोगे तुम्हें सारे आंसर्स मिल जाएंगे. जस्ट टेक अ पेन, जस्ट टेक अ डायरी, स्क्रिबल समथिंग, दिस विल गेट फ्लश्ड. जैसे ये फ्लश होता है ना, न्यू आइडियाज़ विल कम इन. बिकॉज अभी तक क्या है, इसमें सारे जो पहले वाले तुम्हारे थॉट्स और विचार, जो भी तुम्हारे बिलीव्स है, वो यहाँ पे फिक्स्ड है और ये निकल नहीं रहे. अनटिल अनलेस यू फ्लश देम आउट, नए आइडियाज़, नए बिलीव्स कैसे आएंगे? नहीं आएंगे. देयर इज नो प्लेस फॉर देम टू फिट इन. वैसा है. मेरे माइंड में ये चल रहा था, बहुत सारी आइडियाज़ आते रहते हैं. जैसे वो होता है ना कि एक तरह से आपका माइंड चलने लग जाए ना, तो उसी तरह से मतलब आई ऑलवेज लुक ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ थिंग्स कि क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो जैसे ये ट्रैप बना है और सब लोग, इट फील्स लाइक कंपेल्ड, you feel like you are compelled to watch reels, you feel like you are compelled to scroll. why? because आप ट्रेन में जाते हो, देखते हो लोग स्क्रॉल कर रहे हैं. ट्रू. कहीं पे भी जाओ यही कर रहे हैं. तो इट गिव्स यू अ कंफर्मेशन बायस कि सब लोग यही कर रहे हैं, तो मे बी आपको भी यही करना चाहिए. ट्रू. तो समटाइम्स आई थिंक कि लेट्स यूज दिस एज अ रिवर्स साइकोलॉजी, और लेट्स क्रिएट सम मेडिटेशन ग्रुप्स जहाँ पे लोग आके जस्ट कम हियर, सिट एंड मेडिटेट. Sit with yourself. Yeah. Sit alone. Try to find your answers. You'll get कि like-minded people are coming, they are sitting, and then you'll get that confirmation bias. Definitely. यार बहुत सारे लोग meditate कर रहे हैं. Because I've seen कि बहुत सारे लोग PUBG खेल रहे हैं, सोच के लोग PUBG खेलना चालू करते हैं, जबकि उनको कुछ है ही नहीं, मान उसका आइडिया ही नहीं है. तो ऐसे ही कर सकते हो कुछ. हाँ, डेफिनेटली कुछ वर्कआउट कर सकते हैं, कुछ ग्रुप्स बना लो, कुछ ऐसे कर लो. Because I've seen कि मरीन्स में सुबह सैटरडे या संडे को वो योगा करते हैं मरीन्स पे. तो वो कम्युनिटी एक फील देता है कि यार सब लोग, हम लोग कम्युनिटी में कर रहे हैं. बराबर. इट्स वेरी फ्यू पीपल हु कैन हैंडल बीइंग अलोन एंड टू स्ट्राइव फॉर इट, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम तक. फॉर सम टाइम यू कैन डू इट, बट फॉर लॉन्गर टाइम यू नीड अ कम्युनिटी. ट्रू. या अकेले से ज़्यादा दूर नहीं जा सकते. या इफ यू वांट टू गो फार, ट्रैवल विद समवन एल्स. ट्रैवल विद पीपल. या वैसा है. अभी इंस्टाग्राम पे आते हैं.
इंस्टाग्राम पे आपको कितना पैसा मिलता है? सब लोग वही पूछते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक स्पॉन्सर्ड वीडियो से आई कैन डेफिनेटली बाय बेस लेवल आईफोन फॉर श्योर। आईफोन कौन सा वाला? बेस लेवल, कोई भी बेस लेवल, ओके, 15 हो गया, हाँ डेफिनेटली एक स्पॉन्सर्ड रील से उतना पैसा मिल जाता है। सच में इतना पैसा मिलता है इंस्टाग्राम से? हाँ, अभी मेरा 100K चल रहा है इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम डजंट पे यू एनीथिंग। इंस्टाग्राम अपने आप में कोई पैसा नहीं देता। जैसे यूट्यूब पे एडसन्स है, Yeah. उसमें आपको पैसा इंस्टाग्राम पे एड्स से वगैरह कुछ नहीं मिलता, लेकिन स्पॉन्सर्स होते हैं ओके, एंड स्पॉन्सर्स पे यू टू मेक एड्स फॉर देम। ओके, तो जो प्रमोशंस होते हैं उसमें से अच्छा खासा पैसा आता है। तो यस, डेफिनेटली एक स्पॉन्सर्ड रील से आई कैन बाय एन आईफोन फॉर श्योर। कभी कभी अच्छे डील्स आते हैं, बड़े कंपनीज आते हैं, उसमें आईफोन प्रो भी खरीद सकते हैं, उतना पैसा भी मिल जाता है। बट डेफिनेटली बेस मॉडल आईफोन तो डेफिनेटली ले ही सकते हैं। सुपर। तो जैसे आपके 1 लाख फॉलोअर्स है, इसकी वजह से आपको इतने सारे डील्स या स्पॉन्सरशिप मिलते हैं। डेफिनेटली। तो इंस्टाग्राम पे 1 लाख फॉलोअर्स करने में आपको कितने टाइम लगा? 1 लाख फॉलोअर्स मेरे जल्दी हो गए थे, 8 मंथ्स में हो गए थे, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड वॉक्स पॉप तभी उसका डिमांड बहुत ज़्यादा था और काफ़ी कम लोग वॉक्स पॉप कर रहे थे। Okay. बट उसके बाद मेरा चैनल मोर और लेस सैचुरेट हो गया है। ओके, तो द रियल ग्रोथ इज लाइक 100K जाना, यहाँ पे आप पहुँच जाओगे, लाइक डिसेंटली कंसिस्टेंटली वीडियो डालोगे उसमें तो 100K पहुँच जाओगे। लेकिन 100K से 1 मिलियन का जो सफ़र है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज 100K तक आपको लोग फॉलो कर रहे हैं कंटेंट के लिए। 100K के आगे आपको लोग फॉलो करेंगे आपकी पर्सनालिटी के लिए। यस, आपको पर्सनली जानने के लिए। तो अगर आपका इम्पैक्ट उतना ज़्यादा है तभी वो फॉलोअर्स एक्चुअल में बढ़ते हैं, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेन फॉलोअर्स। लोगों को लगता है कि फॉलोअर मतलब है कुछ भी ईजी है। इट्स नॉट ईजी, इट्स डिफिकल्ट टू गेन फॉलोअर्स डेफिनेटली, और सस्टेन करना उसको और ज़्यादा डिफिकल्ट है। बट हाँ, इफ़ यू हैव अ गुड ग्रेट पर्सनालिटी तो हाँ, वो फॉलोअर्स आ जाते हैं कहीं ना कहीं। तो इन जनरल कितने रील्स डालने पड़ेंगे 1 लाख फॉलोअर्स कंप्लीट करने तक? नीश टू नीश डिपेंड करता है आप कौन सी नीश में बना रहे हो। बट आई वुड से यार वीकली ट्वाइस तो आपको डालना ही पड़ेगा, कोई भी नीश हो, बिकॉज कंसिस्टेंसी उतनी नहीं रहेगी तो इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट। क्योंकि आप एक बार डालोगे महीने में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार, तो फिर वो एल्गोरिदम भी कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये कर क्या रहा है, इसको नहीं डालना तो ठीक है, मैं भी प्रमोट नहीं करता। राइट, जो कर रहा है कंसिस्टेंटली उसको करते हैं, वो वैसे होता है। बट हाँ, आपको अगर रीच चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, तो आपको पहले कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। तो इट्स लाइक वीकली ट्वाइस इज लाइक मैंडेटरी, डालना ही पड़ता है। ट्रू। कंटेंट क्रिएटर से ही मैंने सुना है कि वो 30-30 लाख रुपए लेते हैं एक डील का। एक रील पे जो स्पॉन्सर्ड वो जो ऐड कराते हैं 30-30 लाख रुपए लेते हैं। क्या सच है? हाँ, ये कई हद तक सच है, कुछ हद तक ये सच भी है, क्योंकि जो बड़े कंटेंट क्रिएटर्स है जिनका एक्चुअल इन्फ्लुएंसर्स हम लोग जिनको कहते हैं, मैं खुद को इन्फ्लुएंसर नहीं कहता। 100K पे आई एम नॉट एन इन्फ्लुएंसर, आई एम नॉट इन्फ्लुएंसिंग एनीवन, आई एम जस्ट अनदर कंटेंट क्रिएटर। बट इन्फ्लुएंसर्स आर दोज जिनके वजह से लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। ओके, अब इन्फ्लुएंस करना किसी को इज नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ रियली बिग डील, राइट? आप किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, आप किसी के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, तो वो इट्स अ बिग डील। और जो इन्फ्लुएंसर्स है 35 लाख कमा सकते हैं एक रील से। हाँ, डेफिनेटली आप उस लेवल पे पहुंचेंगे जहाँ पे आपका इन्फ्लुएंस पड़ रहा है लोगों पे, तो 30 लाख तो मतलब बनता भी है ना उतना, बिकॉज कंपनीज को उतना रिटर्न आता है उसमें से। लाइक इन्वेस्टमेंट ही है, या इन्वेस्टमेंट ही है। अदरवाइज भी आपको अगर टीवी में ऐड चलानी है, बड़े बड़े पोस्टर्स लगाने हैं, उतना पैसा तो जाना ही है। इट्स लाइक वेर यू चैनल योर मनी कंपनीज के लिए, ओके, वैसा है। और काफ़ी बड़े कंपनीज के लिए तो वो है कि बस नाम बने रहना चाहिए, बिजनेस बने रहना चाहिए। काफ़ी बड़े कंपनीज जो होते हैं वो प्रॉफिट्स कर ही रहे, उनको कुछ अलग नहीं करना है, उनको बस मार्केट में सस्टेन करना है। ओके, तो इसके लिए भी बस वो होता है। बट या नए डेफिनेटली कैंपेन्स लॉन्च करते हैं। हाँ, या 30-35 लाख मिलता है कुछ इन्फ्लुएंसर्स को, सबको नहीं। ओके, कुछ इन्फ्लुएंसर्स है, एंड इन्फ्लुएंसर्स है नॉट कंटेंट क्रिएटर्स, बिकॉज कंटेंट क्रिएटर्स को उतना नहीं मिलता, बट स्टिल देयर इज गुड मनी इन कंटेंट क्रिएशन फील्ड। एक और चीज, तो अभी आप इतना सारा पैसा कमा रहे हैं इंस्टाग्राम से, तो व्हाट डू यू थिंक, आपका क्या ओपिनियन है कि कंटेंट क्रिएशन बेटर है कि जॉब बेटर है? ये कैसा सवाल है? वेल, दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन ब्रदर, बट सी, कंटेंट क्रिएशन और जॉब बहुत अलग है। जॉब में जो आपको सिक्योरिटी और कंसिस्टेंसी मिलती है वो यहाँ नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे ब्रांड डील्स हर रोज मिलने वाले हैं। महीने में 4 ब्रांड डील्स आएंगे, किसी महीने में 2 आएंगे, किसी महीने में 0 आएंगे, किसी महीने में 10 आएंगे। राइट, कंसिस्टेंसी नहीं है इसमें। ओके, जॉब, सी आई नो एवरीवन इज फ्रस्ट्रेटेड विद देयर जॉब्स, हर किसी को अपना जॉब क्विट करना है। आई अंडरस्टैंड, जॉब फ्रस्ट्रेशन है जॉब्स में, एंड कॉर्पोरेट कल्चर में तो काफ़ी ज़्यादा है। बट जब तक आप लाइक यू कैन ट्राई कंटेंट क्रिएशन पार्ट टाइम में,
जॉब करने के बाद इफ़ यू आर लेफ्ट विद सम एनर्जी तब, क्योंकि जॉब चूज लेता है. राइट. But you can try, you can start part time, and if it works out for you, then you can definitely quit your job later on. Right. Starting में नहीं, because there's no consistency in content creation. इतना हम लोग मतलब एटलीस्ट यूट्यूब पे कंसिस्टेंसी है, आई कैन से दैट. 100K ऑन यूट्यूब, आप लॉन्ग फॉर्म वीडियोज डालते हो अगर, 100K सब्सक्राइबर्स है अगर यूट्यूब पे, आपका घर चलेगा उस पर, आई कैन से दैट फॉर श्योर. इंस्टाग्राम में 100K डज नॉट मीन एनीथिंग, क्योंकि उसमें एडसेंस का पैसा नहीं मिलता. राइट. ट्रू. खाली ब्रांड्स आते हैं और वो भी बहुत इनकन्सिस्टेंट होते हैं. ब्रांड्स का डील्स भी जो होते हैं वो भी काफ़ी इनकन्सिस्टेंट होते हैं. तो डेफिनेटली जॉब करते रहो, तब तक करो जब तक आपको सिक्योरिटी यहाँ नहीं मिले. आपको मालूम है कि भाई इंस्टाग्राम से मेरा चल रहा है, अच्छे खासे ब्रांड्स आ रहे हैं, पिछले 6 महीने से आप देख रहे हो कि यार अच्छा खासा इनकम भी आ रहा है, मे बी देन यू कैन थिंक ऑफ क्विटिंग जॉब. अदरवाइज मैं तो बोलूँगा जॉब करो, सिक्योरिटी है. लोगों को लगता है कि यार जॉब नहीं करना चाहिए, बड़े आदमी बनने के लिए जॉब नहीं करना, बिजनेस करना, ये सब वो थियोरेटिकल बात है यार. सही है, हर किसी के लिए बना भी नहीं है बड़ा बनना. हर कोई बड़ा बनेगा तो फिर कैसे चलेगा. तो ऐसे पार्ट टाइम कंटेंट क्रिएशन करना स्टार्ट करे अपने जॉब के साथ. हाँ. और उसके साथ देखी कि कैसे बढ़ रहा है. हाँ, क्या रिजल्ट आ रहे हैं. डेफिनेटली, क्योंकि स्टार्टिंग में ही आप क्विट करके अगर कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में आओगे, आपको मालूम भी नहीं है कंटेंट बनता कैसे है, ना ये होगा ना वो होगा. और कौन सी नीश बेटर है कंटेंट क्रिएशन के लिए, कौन सी नीश ज़्यादा पे करती है? आई वुड रादर से इसके तरफ सोचने से बेटर है आप खुद को पूछो कि मैं क्या बेटर कर सकता हूँ. ओके. ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें मुझे बोलना, बात करना या लोगों को दिखाना अच्छा लगेगा. राइट. ट्रू. क्योंकि किसी भी फील्ड में पैसा तो है, यू जस्ट हैव टू बी गुड एट इट. तो आप गुड एंड कंसिस्टेंट. हाँ, तो आप फूड ब्लॉगिंग भी करोगे, अगर आप वो अच्छी तरीके से कर पाते हो तो डेफिनेटली आपको उसमें भी पैसा मिलेगा. ट्रू. लेकिन आपको अगर फूड ब्लॉगिंग अच्छे से आती है, लेकिन आप कुछ कॉमेडी स्किट्स बनाने जाओगे, लेकिन आपको कॉमेडी आती नहीं है, तो वो तो चलेगा नहीं. तो वही बात हो गई सचिन तेंदुलकर रोनाल्डो वाली. लाइक आपको खुद में झांक के देखना ही है कि आप क्या अच्छे से कर पाओगे, और फिर उसी चीज़ को करोगे तो डेफिनेटली देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो आपसे कनेक्ट करेंगे. मेजोरिटी ऑफ मैं लोग देख रहा हूँ उनको ना ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर बनना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, या फिर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है वो. क्योंकि ये जॉब कल्चर में हम स्टक है, कहीं पे घूमने नहीं जा पा रहे, तो इट मेक्स अ वेरी गुड बेट फॉर यू टू थिंक कि यार मैं ट्रैवल करके पैसा कमा रहा हूँ. मतलब कितनी कूल लाइफ है. बराबर. कि भाई मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट एनीथिंग, एंड मैं उससे ही पैसा कमा रहा हूँ. तो ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर्स, कुछ आपको आइडिया है कि ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर्स कितना कमाते हैं? दैट्स गुड मनी देयर ऑल्सो, बट द प्रॉब्लम बिंग आपको कोई क्यों देखेगा. ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर्स में इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं और हर किसी का एक फेवरेट बन चुका है. हाँ. अब आप नए आओगे मार्केट में तो आपको कोई क्यों देखेगा. आपकी पर्सनालिटी होनी चाहिए. ऊपर से स्टार्टिंग में तो आप ट्रैवल करोगे, आपकी जेब से ही जाएगा ना पैसा. तभी तो कोई ब्रांड आ नहीं रहा है. और मतलब ब्रांड तो काफ़ी बाद आएंगे, जब फॉलोअर्स और रीच काफ़ी बढ़ जाएगी तब तक तो आपकी जेब से ही जा रहा है. तो वो भी आपको देखना पड़ेगा कि वो मैनेज हो रहा है क्या. अगर वो मैनेज हो रहा है तो करो. और वो पैशन चाहिए यार ऑनेस्टली. मतलब अगर आप थकते नहीं हो घूमने से, मतलब व्हेन यू ट्रैवल, इफ़ यू आर नॉट टायरिंग आउट, तो वो चल जाएगा. चाहे आज तक आपने बहुत सारे ब्रांड डील्स किए, तो उसमें से सबसे बड़ी डील आपको कौन से ब्रांड ने दी है? बड़ी डील वाज वन ऑफ म्यूजिक फेस्टिवल एक था पुणे में, NH7 वीकेंडर बकारडी का. वहाँ पे मैं गया था कवर करने. दैट वाज अ गुड डील. HDFC म्यूचुअल फंड की तरफ से एक आया था, दैट वाज अ गुड डील. क्रोमा की तरफ से आया था, दैट वाज अ गुड डील. सो देयर आर मल्टीपल डील्स, बट यूजुअली जो बड़े डील्स आते हैं वो बड़े ब्रांड से ही आते हैं. लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है कि छोटा सा स्टार्टअप आया और बहुत बड़ी डील दे दी. नहीं, यूजुअली जो बड़े डील्स आते हैं वो एस्टैब्लिश्ड और बड़े ब्रांड से ही आते हैं. और उनको पता है कि आपका ऑडियंस कौन सा है, तो उनका ब्रांड आपके ऑडियंस के साथ रेजोनेट कर रहा है कि नहीं. डेफिनेटली. या मतलब आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको म्यूजिक कंपनी से क्यों डील मिला है इतना बड़ा, क्योंकि यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा आपको फॉलो करते हैं. तो म्यूजिक फेस्टिवल इज समथिंग, या डेफिनेटली उनको सबसे ज़्यादा उससे ही रिजल्ट मिलते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. और कभी कभी क्या होता है ना, मार्केटिंग बजट्स भी होते हैं एलोकेटेड कंपनीज को. सो लेट्स से यू आर अ कंपनी एंड यू हैव अ मार्केटिंग बजट ऑफ XYZ रुपीज. इफ यू डोंट स्पेंड दैट मनी दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर यू वोंट बी एलोकेटेड द सेम बजट. राइट. नेक्स्ट ईयर कंपनी क्या बोलेगी मार्केटिंग टीम को, यार आपको तो इतने पैसे की जरूरत है नहीं, लास्ट ईयर तो आपने इतने में कर लिया था काम, तो अभी भी इतने में कर लो. So sometimes just to expend, just to spend that money, sometimes company
डू मार्केटिंग कैंपेन्स. ओके, so Sometimes- experimenting, it's like experimenting. समटाइम्स दे डोंट इवन एक्सपेक्ट एनी रिजल्ट्स. उनको बस उनका मार्केटिंग बजट खत्म करना है. दिस इज ऑल्सो फैक्ट बिकॉज And this is some inside info. सी बिकॉज सबके पास मार्केटिंग बजट है. किसी के पास इतना है, किसी के पास इतना है. और उनका मार्केटिंग बजट अगर उन्होंने ख़त्म नहीं किया तो अगले साल उनको वो मार्केटिंग बजट मिलेगा नहीं. Because you're not utilizing whatever you are getting. Yeah. एग्जैक्टली. तो फिर वो ख़त्म करने के चक्कर में भी कभी कभी हम लोगों को बड़े डील्स मिल जाते हैं. बहुत ज़्यादा ऑनेस्टली बात कर रहे हैं आज. और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये पॉडकास्ट इट्स ऑल अबाउट ऑनेस्टी. डेफिनेटली. अच्छा, हमारे जो फेवरेट कंटेंट क्रिएटर्स है वो कितना कमाते हैं, कुछ आइडिया है आपको? उनका फॉलोअर्स बेस कितना होगा उसके ऊपर. अराउंड 5 लाख से 7 लाख, 10 5 लाख. लाख 7 लाख. या इनका यार डेफिनेटली लाइक मंथली अर्निंग 3 लाख वगैरह जाता है. कंसिस्टेंटली जाता है. कंसिस्टेंटली 3 लाख. हाँ, मतलब आप खाली, मैं इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूट्यूब. इंस्टाग्राम के ब्रांड डील से एनुअली यू कैन क्रैक 30 लाख प्लस. अगर आपका 5 लाख का बेस है ओके. फॉलोअर्स का, 30 लाख इज नॉट अ बिग डील. होता है, उतना कमा सकता है. 30 लाख. हाँ, डेफिनेटली. कम से कम. ऊपर लिमिट इज डेफिनेटली हाई. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रांड डील्स कैसे मिलते हैं और कहाँ से मिलते हैं? हाँ, ब्रांड डील्स का क्या है ना, ब्रांड्स यूजुअली कीप अ वॉच ऑन पॉसिबली एवरी कंटेंट क्रिएटर हु इज मेकिंग अ बज इन द मार्केट. ओके. वो कैसे करते हैं? एजेंसीज के थ्रू. ओके. तो हर कोई जो ब्रांड है, हर कोई कंपनी है, उनकी एक एजेंसी होती है. एंड दीज एजेंसीज आर कॉल्ड सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसीज. ओके. दीज एजेंसीज कीप अ वॉच ऑन कंटेंट क्रिएटर्स. अब जैसे ही कोई कंटेंट क्रिएटर बज में आ रहा है, उनको दिख रहा है कि इसका कंटेंट चल रहा है, दीज एजेंसीज अप्रोच दीज कंटेंट क्रिएटर्स और इनको पूछते हैं कि आप वीडियो करना चाहेंगे क्या, XYZ ब्रांड है. ओके. और फिर बजट वगैरह डिस्कस होता है. फिर एक ब्रीफिंग मीटिंग होती है ओके. जहाँ पे एजेंसीज होती है, बीच में जो कनेक्टिंग एजेंसी है वो ब्रांड होता है. ब्रांड की तरफ से कोई 1-2 लोग होते हैं और आप होते हो. तो एक ऐसे कॉल होता है, 15-20 मिनट की ब्रीफिंग कॉल होती है. उसमें सारी चीज़ें डिस्कस की जाती है कि स्क्रिप्ट क्या होगी और क्या करना होगा आपको, उनके क्या एक्सपेक्टेशंस है, ओके. और आप क्या क्या प्रोवाइड कर पाएंगे. स्टोरी डालनी है, रील डालनी है, या कोलैब करना है, नहीं करना है, सारी चीज़ें, कितने पैसे मिलेंगे, सारी उस मीटिंग में डिस्कस होते हैं. तो बेसिक से मतलब वो आपको रीच आउट कैसे करते हैं? थ्रू अ डीएम? थ्रू अ डीएम, यस. आपको डीएम एक्टिव देखना पड़ता है. ओके. एजेंसीज का तो देखना ही पड़ता है, क्योंकि एजेंसीज आपको डीएम के थ्रू ही रीच करती है. बिकॉज अगर आप छोटे कंटेंट क्रिएटर हो और आपकी अगर कोई एजेंसी असाइंड नहीं है, लाइक फॉर एग्जांपल मेरी एक एजेंसी है, तो अगर किसी को कांटेक्ट करना है वो एजेंसी के थ्रू आ सकता है. लाइक वो एजेंसी मेरे एजेंसी को कांटेक्ट करके मेरे थ्रू पहुंच जाएंगे. लेकिन अगर आपकी कोई एजेंसी नहीं है तो आपको डीएम्स कंटिन्यूसली चेक करने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे एजेंसीज के डीएम आते हैं और वो लोग कहते हैं कि यार इस ब्रांड के लिए प्रमोशन है, एक कैंपेन है, आप करोगे क्या, और फिर सारे डिटेल्स बाद में कॉल पे डिस्कस होते हैं. यस. तो अगर उनको पता करना है कि आप किस एजेंसी से रिलेटेड हो, तो वो कैसे पता चलता है उनको? आप बायो में लिख सकते हो कि मैनेज्ड बाय दिस एजेंसी, ओके. मैनेज्ड बाय @this, उनका हैंडल डाल दो आपकी एजेंसी का. तो वो उस अकाउंट पे जाके उनको कांटेक्ट करता है. हाँ, एजेंसीज है ना, यूजुअली इंटरलिंक्ड होते हैं, उनको सब मालूम होता है कि कौन से क्रिएटर को कौन सी एजेंसी संभाल रही है. लेकिन अगर नहीं भी हो, आपने बायो में लिख दिया है, तो उनको मालूम पड़ जाएगा कि अच्छा ये एजेंसी के पास है क्या, चलो आई विल कॉन्टैक्ट देम डायरेक्टली. ओके. ये होता है. बट हाँ, एजेंसीज होती ही है. एजेंसीज यूजुअली गिव 20% ऑफ द कमीशन. जो भी आप कमाते हो उसका 20% एजेंसीज रखती है. सो लेट्स से ब्रांड का बजट 2 लाख रुपया है और बीच में 3 एजेंसीज है. एक ब्रांड की एजेंसी, एक आपकी एजेंसी, एक कनेक्टिंग एजेंसी. ओके. ठीक है. तो ब्रांड की एजेंसी 2 लाख में से 20% खाएगी. गया. ठीक है. विच इज लाइक 40,000. तो अभी बचा 1,60,000. कनेक्टिंग एजेंसी 1,60,000 में से 20% खाएगी. 32,000 गया. 1,28,000 बचा. और 1,30,000 में से आपकी एजेंसी 20% रखेगी. तो जब वो शुरू होता है तो वो एक्चुअली 2 लाख आपको ब्रांड दे रहा है, लेकिन एजेंसीज की वजह से आपके पास 1 ही लाख पहुंचता है. तब तक 50% चला गया. काफ़ी बार होता है, लेकिन देयर इज नो वे आउट, बिकॉज जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो विदाउट एजेंसीज डील नहीं करते. ओके. कितने क्रिएटर्स के साथ वो डील करेंगे इंडिविजुअली? नहीं होता है. और रीच आउट ही नहीं कर सकते. नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं. अदरवाइज एजेंसीज, इसलिए एजेंसीज जो है वही रीच आउट करते हैं. दे चार्ज 20% कमीशन. बट आप भी बोलते हैं यार ठीक है, मतलब अब वही डील लाके भी दे रहे हैं, पैसा लाके दे रहे, तो रखो पैसा, थोड़ा चल जाता है ऐसे. वो एक है. तो मतलब सबसे ज्यादा हायर मार्जिन्स यही फील्ड में है, कमीशन बेसिस. हाँ भाई, राइट. बहुत कमा रहा है. तो इट्स बेटर कि कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी ओपन करे. हाँ, डेफिनेटली. मतलब आप कर सकते हो, बट फिर आपका कनेक्ट भी चाहिए उतना, ग्रिप चाहिए उतने ब्रांड्स की. आपके पास अगर ब्रांड्स ही नहीं है
तो फिर आप कैसे करोगे? आप खोलोगे अभी एजेंसी, 2 साल बाद आपके पास कुछ ब्रांड्स बनेंगे, तब आप एक्चुअल पैसा बनाओगे, राइट। है ना? आपके पास ब्रांड्स नहीं है तो कैसे होगा? नहीं होगा। फिर आप एक कनेक्टिंग एजेंसी बन के रह जाओगे। कनेक्टिंग एजेंसी भी कमाती है, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसा। थैंक यू सो मच मैन, इट वाज अ ग्रेट पॉडकास्ट। दोस्तों, हमारा ये फर्स्ट पॉडकास्ट था। इफ यू लाइक दिस पॉडकास्ट देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और आपके कोई भी सजेशंस हो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। हम इंप्रूव करते रहेंगे और आपके पास ऑनेस्ट डिस्कशंस लाते रहेंगे।